बॉलीवुड में और साउथ की जो मूवीज हैं उसमें क्या डिफरेंस देखते हैं? South Indians did pre-production very well. At that time in film industry it was a little more chill. Bollywood में कि कभी कभार तो सीन भी बैठ के डायरेक्टर बोल रहा है चलो अब ये सीन नहीं करना है, ये सीन करना है. Worked with the King Khan of the Bollywood. उनके साथ में जब आप होते हो वो एक चार्म फील होता है वहाँ पे. Of course, my God. The way he makes you feel dignified, that is something else. उनके घर पे जाओ तो he will, each and every guest, he will come to drop till the gate. ऐसे एक्सपीरियंसेस रहे हैं बॉलीवुड के जो आप शेयर करना चाहते हैं? In a celebrity's life ऐसे क्रम्स चाहिए रहते हैं जिसकी वजह से हेडलाइंस बने, कंट्रोवर्सी बने. बॉलीवुड से कॉल जब आया तो मैंने सबसे पहले तो अक्षय सर के साथ में कैसा एक्सपीरियंस रहा था? वेल ही इज अ प्रैंकस्टर, सबको ही पता है. बहुत बहुत बदमाश है, बहुत नॉटी है. बीइंग अ मदर, इतनी सारी चीजें आप करते हैं, वो सारी चीजें मैनेज कैसे करते हैं आप? At one point I'm like मैं क्या कर रही हूँ? Why am I getting sucked into this? Remember, work is part of life और उसके लिए आप अपनी जान मत दें. जो मूवीज आपने करी हैं, डू यू स्टिल फील कि शायद आपको और मूवीज उस टाइम पे करनी चाहिए थी? हेलो गाइस, वेलकम टू आवर न्यू पॉडकास्ट. और आज का जो ये पॉडकास्ट है बहुत ज़्यादा स्पेशल है. और ये स्पेशल इसलिए है बिकॉज़ आज जो हमारी गेस्ट हैं वो बहुत सारे लोगों की क्रश रही हैं इन देयर टाइम. और शी इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल, वेरी गॉर्जियस एंड वेरी चार्मिंग, नन अदर देन डॉक्टर अदिति गोवित्कर मैम. थैंक यू सो मच कुनार जी. कैसे हैं मैम आप? बस फर्स्ट क्लास. अभी रुकी हूँ कि हम पॉडकास्ट ख़त्म करके रावत की कचौड़ी खाने जाए. क्या बात है. सो खम्मगणी, जयपुर खम्मगणी. जयपुर आके हमारे स्टूडियो में आके आपको कैसा लग रहा है? बहुत ही अच्छा सेटअप है. मैं देख रही थी कि कितना प्रोफेशनल है. काफ़ी पॉडकास्ट में मैं जा चुकी हूँ लेकिन इतना प्रोफेशनल जो सेटअप आपने बनाया है तो उसके लिए आपको हार्दिक शुभेच्छाएं. बहुत अच्छा बनाया है. थैंक यू. और आई थिंक ये इसलिए आपने ये किया है कि फ्रॉम व्हाट आई हैव सीन आपका डिटेल्स पे बहुत ध्यान रहता है. राइट. सो कॉम्प्लीमेंट्स टू यू. थैंक यू. हम कोशिश करते हैं बिकॉज राजस्थान से हैं, सो हॉस्पिटैलिटी ऑफ कोर्स. और हम ट्राई करते हैं कि जितने भी गेस्ट आएँ उनको बेस्ट ऑफ द हॉस्पिटैलिटी हम लोग दें और उनको वो इन्जॉय करें हमारे जितनी भी देर वो हमारे साथ रहते हैं और इन मेमोरीज के साथ में वो अपने जगह वापस जाए. आई एम श्योर ऑल द गेस्ट मस्ट गो थ्रू दैट. क्योंकि मैंने देखा कि जब से मैं आई हूँ तब से आपने जैसे पूरा ट्रीटमेंट दिया है तो बहुत अच्छा लगा. तो थैंक यू मैम. सो स्टार्ट करते हैं मैम. सबसे पहले आपकी जर्नी इसके बारे में स्टार्ट करते हैं. दैट राइट फ्रॉम द मॉडलिंग, देन एक्टिंग एंड देन इवन इनटू द मेडिसिन लाइन. सो ये जो पूरी एक जर्नी आपकी रही है एंड इवन अभी भी कंटिन्यू है, इसके बारे में थोड़ा सा पहले अपन बात करते हैं, देन वील मूव फॉरवर्ड. श्योर. तो आपने जो ऑर्डर बताया थोड़ा सा उल्टा रहा. मुझे बचपन से ही डॉक्टर बनना था. Okay. मेरी माँ कहती है कि जब मैं जूनियर केजी में थी तो करीबन 5 years ओल्ड, तो तभी से मेरा यही ध्येय था, फोकस था कि मुझे मेडिसिन करना है, मुझे डॉक्टर बनना है. मैंने और कोई इस फील्ड का कभी सोचा भी नहीं. जैसे मेरे फ्रेंड्स कहते थे नहीं हम तो एयर होस्टेस बनेंगे या हम ये बने, तो मेरे मन में कभी मतलब एक क्षण भी आया नहीं था व्हेन आई वाज ग्रोइंग अप कि मुझे और कुछ बनना है. तो आई वर्क टुवर्ड्स दैट क्योंकि मेरे पिताजी ने मुझे ये भी कहा था कि मैं डोनेशन नहीं दूंगा. अच्छा. अगर तुम्हें मेडिसिन करना है तो तुम्हें अपने बलबूते पे ही करना पड़ेगा बिकॉज यू हैव काबिलियत है उस आप में. तो आप मेरिट पे मार्क्स लेके आओ एंड यू गो, आई विल सपोर्ट यू आफ्टर दैट. एंड आई सेड इफ आई डोंट देन मैं क्या करूँ. तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं एक छोटे गांव से हूँ, पनवेल नाम है उस जगह का, विच इज़ अबाउट 1.5 hour अवे फ्रॉम मुंबई. तो अभी तो वैसे नज़दीक लगता है लेकिन तब जब हम बम्बई जाते थे तो हमें 2.5 घंटे तो लग ही जाते थे क्योंकि बस से ट्रैवल करते थे तो फ्लाईओवर्स नहीं थे तो उतना टाइम लग जाता था.
अब 1.5 घंटा लगता है गाड़ी से। तो उन्होंने कहा नहीं, फिर आपको यहीं पे रहना पड़ेगा, पनवेल में ही रहना पड़ेगा। और मुझे नहीं रहना था पनवेल, अच्छा। मुझे बड़े शहर बम्बई में ही जाना था। तो मैंने कहा ठीक है, अभी करना तो है। एंड आई ऑलवेज स्टूड फर्स्ट इन माई क्लास, द मोस्ट सेकेंड। तो पता था कि है, दिमाग तो है, लेकिन लगाना पड़ेगा, थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। तो 12th में मार्क्स आए लकीली, तो गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज में भी एडमिशन मिली और मेडिसिन में भी मिल गई। तो मैंने मेडिसिन सोचा था, तो मेडिसिन किया मैंने, MBBS पूरा किया। MBBS के 3rd ईयर में मेरे एक फ्रेंड थे, और मुझे ये शौक है कि आई लाइक टू टॉक टू पीपल, क्योंकि मैं बहुत इंस्पिरेशन पाती हूँ अलग अलग लोगों से। हालांकि मैं एक्सट्रोवर्ट नहीं हूँ। तो उस टाइम में भी जब मैं मेडिसिन कर रही थी, तो अलग अलग फील्ड से मेरे फ्रेंड्स रहते थे। तो वन ऑफ माय फ्रेंड्स हिमांशु सेठ, ही वाज आई मीन वो भी हमारे जैसे कॉलेज में थे, उन्हें फोटोग्राफर बनना था। तो हम लोनावला गए थे, एंड आई वाज जस्ट सिटिंग समथिंग लाइक दिस। तो उन्होंने कहा कि अरे यू आर वेरी यू हैव द बॉडी लैंग्वेज ऑफ अ मॉडल। तो ऐसे सुबह से कोई मिला नहीं, क्या मैं ही मिली? तो क्योंकि एक चीज़ ऐसी थी कि वेयर आई वॉज ग्रोइंग अप, या मेरे माँ बाप ने मुझे या मेरी बहन को या मेरे भाई को कभी भी ऐसा हमें मतलब याद ही नहीं है कि अरे यू आर सो गुड लुकिंग, या यू कैन डू एक्टिंग और यू कैन डू मॉडलिंग। ऐसे कभी एहसास था ही नहीं किसी को, मतलब देयर वाज नो कॉम्प्लीमेंट्स एवर। तो बिकॉज ऑफ दैट हमें तो पता ही नहीं था कि ऑन द स्केल ऑफ गुड लुक्स या फिजिकल अपीयरेंस हम कहाँ है। तो वो तो टेकन फॉर ग्रांटेड था कि हाँ ठीक है ऐसे, लेकिन मेडिसिन करना है। तो जब उसने ये कहा तो मैंने बोला, मतलब ही इज़ पुलिंग माई लेग राइट। तो ही सेड नो आई एम सीरियस, हम शूट करते हैं। और तभी मेरे पास लिपस्टिक भी नहीं, आई डिडंट ओन लिपस्टिक, आई डिडंट हैव पेयर ऑफ हील्स, कुछ भी नहीं था। लेकिन हमने ऐसे फ़न, उसकी बहन जो मेरी फ्रेंड है, तो उसने मेकअप किया थोड़ा सा जो भी था। एंड हिज फादर इज़ टू वर्क फॉर एन एड एजेंसी। तो उन्होंने कहा कि बेटा तुम्हें बहुत पोटेंशियल है, व्हाई डोंट यू ट्राई इट। सो ऐसे अंकल मैं तो मेडिसिन कर रही हूँ, मुझे इसमें कोई शौक नहीं है। सो ही सेड फिर देख लो। फिर वो एक सीड जैसे होती है ना, वो आ गई थी मेरे दिमाग में। तो एक बार मैं बस स्टॉप पे खड़ी थी, वो तो वहाँ पे एंटर ग्लैड्रैक्स सुपर मॉडल कॉन्टेस्ट करके एक बोर्ड था जो होने वाला था नेक्स्ट मंथ। तो मैंने बोला अच्छा ऐसा है, चलो देखते हैं, कहाँ है कि जाना है तो चलो। तो मैंने मेरे फोटोग्राफ्स भेज दिए। 4 दिन का वहाँ पे ट्रेनिंग था, उसमें मैंने पार्टिसिपेट किया। संगीता चोपड़ा कोरियोग्राफर थी, और तभी मुझे टाइफॉइड हुआ। हाँ, तो डे 2 पे टाइफॉइड हुआ। एंड टाइफॉइड इज़ वेरी वेरी मतलब सीरियस एक इलनेस है। सो मैंने बोला अभी क्या करें, अभी आई कैन ईदर बैक आउट, लेकिन वो तो आदत नहीं है कि जो काम लिया है वो तो पूरा करना है। तो मैंने किसी को बताया नहीं कि ऐसे ऐसे। फिर डे 3 एंड में मुझे संगीता ने बुलाया, शी सेड आर यू ओके, क्योंकि तुम जो डे 1 पे थी तो वैसे नहीं लग रही हो। तो फिर मैंने उसको कहा कि ऐसा ऐसा है, बट आई विल नॉट बैक आउट। मैं दवाई खाऊंगी लेकिन मैं आऊँगी, चाहिए तो IV चढ़ा के आऊँगी मैं। तो शी सेड ओके देन अप टू यू, बट लेट मी नो अगर कुछ चाहिए तो ऐसे करके मैंने आई डिड इट एंड आई वन दैट। तो समहाउ किस्मत जिसे कहते हैं राइट, सडनली डे 2 में बम्बई में होर्डिंग्स थे मेरे सब जगह। अच्छा, ओवरनाइट जिसे कहते हैं कि रिकग्निशन मिलने लगी। और क्योंकि मैं तभी मतलब पता नहीं था ये सब फील्ड, मेरे घर से कोई ये फील्ड में है नहीं, इंटरेस्ट नहीं था, तो स्टडी भी नहीं थी। एक बुकिश वर्म नर्ड जिसे कहते हैं वो थी मैं तब। सो सडनली पीपल स्टार्टेड रिकग्नाइजिंग, एंड तभी तो सोशल मीडिया थी नहीं, लेकिन जो पब्लिकेशंस थे उसमें फ़ोटोग्राफ्स आई, तो एवरीबडी स्टार्टेड रिकग्नाइजिंग। एंड देन ऑफर्स आने लगी अपने आप कि वी वुड लाइक यू टू डू दिस एड कमर्शियल, ये है वो है। तो डे 3 जब मैं जीती, उसके डे 3 पे मैंने पॉन्ड्स फेस वॉश एड फिल्म की। एंड देन इट वॉज वर्क जस्ट स्टार्टेड कमिंग माई वे। और तब आई वॉज डूइंग माई 3rd ईयर MBBS। तो ऐसे मैनेज तो कर लिया, इंटर्नशिप शुरू हो गई थी तब तक। लेकिन फिर बारी आई पोस्ट ग्रेजुएशन की, तो मुझे MD गायनैक करना था। तो वो मिल गया मुझे लकीली सीट, क्योंकि पूरे 4 मेडिसिन के मेडिकल कॉलेजेस है बम्बई में, तो वहाँ पे सिर्फ 9 ओपन सीट्स थी, तो उसमें मुझे वो सीट मिल गई। सो आई सेड आई वाज वेरी हैप्पी, ये तो चल रहा है साइड में कि हाँ कर रही हूँ, मेन फोकस तो वही। हाँ मेन तो ऑलवेज वही था। लेकिन गायनैक में क्या होता है कि समहाउ
बच्चे पैदा होते हैं रात को, मैक्सिमम बच्चे पैदा होते हैं रात को. सो वो काम करना पड़ता था कि डिलीवरी करो पेशेंट्स की, उनके सब नोट्स लिखो, ये करो वो करो. डे 2 में बॉस आते थे, उनके साथ राउंड्स करो. और सबसे जूनियर जो होता है उससे काम सबसे ज़्यादा होता है, बिकॉज वो जो ऑन द फील्ड जो काम करना पड़ता है, जैसे कहते हैं, वो हाउसमैन को, फर्स्ट हाउसमैन को ही करना पड़ता है. एंड देन आई हैड टू गो फॉर शूट. तो फिर मैंने अपने HOD से बात की कि ऐसे ऐसे है मैम, डॉक्टर रेखा दावर जी. सो शी सेड कि तुम देखो, तुम्हें हम सपोर्ट करेंगे. एंड दे सपोर्टेड मी, द होल टीम सपोर्टेड मी, जो मेरे सीनियर्स थे 2-3. लेकिन एट वन पॉइंट इट वॉज नॉट फेयर टू देम, क्योंकि मेरा जो काम था, मेरे हिस्से का काम वो करने लगी, उन्हें करना पड़ता था. एंड दे हैड टू स्टडी फॉर देयर एग्ज़ाम. तो मैंने फिर अगेन आई मेट हो कि ऐसा ऐसा है. तो शी सेड व्हाई डोंट यू टेक अ ईयर ब्रेक, आप 1 साल ले लो, देखो क्या होता है, क्योंकि ये अपॉर्चुनिटीज़ डॉक्टर्स को इतनी मिलती नहीं है. सो ऐसे ठीक है, वैसा करती हूँ. फिर माँ बाप से बात की तो पिताजी ने तो यही कहा, देखो ऐसा है कि तुम्हारा सपना था डॉक्टर बनना, अब तुम अगर चेंज करना चाहती हो तो करो, जस्ट मेक श्योर दैट यू डोंट एम्बैरस अस. क्योंकि स्टोरीज सुनी हुई थी उनको कुछ भी, मतलब पनवेल, दे बीन फ्रॉम पूना, लेकिन कोई नॉलेज नहीं थी, बस जो सुनते थे वही था. तो उन्होंने यही सिर्फ शर्त रखी. एक बार भी ऐसे नहीं कहा कि अरे मेडिसिन है कैसे छोड़ सकती हो, इतनी मेहनत की है बचपन से, नथिंग. ही जस्ट सेड दिस एंड मॉम वाज लाइक, यू नो, यू डू व्हाट यू वांट टू डू, वी विल सपोर्ट यू. तो वो करते करते वो 1 साल, मैं अभी भी यहीं पे हूँ वापस नहीं जा पाई. लेकिन वो कहीं पे था कि जो मैंने पढ़ाई की है उसका मैं इस्तेमाल नहीं कर पा रही हूँ. तो वो मुझे अच्छा नहीं लग रहा था. प्लस इस फील्ड में क्या होता है, ग्लैमर फील्ड की बात कर रही हूँ, मॉडलिंग एक्टिंग की फील्ड की बात कर रही हूँ, जो हम इतना बिजी हो जाते हैं ना कि वी आर कॉन्स्टेंटली ऑन अ सेट, वी आर डूइंग आवर डायलॉग्स मिल रहे. तो ब्रेन के लिए जो खाद्य होता है, जो मुझे बचपन से आदत थी कि आई एम अ वोरेशियस रीडर, मैंने बहुत बुक्स पढ़ी है, तो वो मुझे चांस नहीं मिल रहा था जितना मुझे चाहिए था. और मेरे हिसाब से माई मोस्ट प्रेशियस गिफ्ट इज़ माई ब्रेन. तो मैं ये चाहती हूँ अभी भी कि मेरा ब्रेन, जब तक मैं नहीं मरती हूँ, लास्ट दिन तक ब्रेन एक्टिव रहे. तो ब्रेन एक्टिव रहने के लिए यूज़ इट और लूज़ इट. सो आई वॉज फीलिंग कि आई एम गोइंग टू लूज़ माई ब्रेन. तो मैंने बोला नहीं ऐसा नहीं, कुछ करते हैं. तो तभी मैंने फिर 8 साल पहले आई डिसाइडेड टू स्टडी अगेन. तो आई तब क्रॉस रोड पे थी कि स्किन करूँ, बिकॉज एवरीबडी सेड अरे यू गॉट वेरी गुड स्किन, तो यू नो इट विल बी अ गुड कॉम्बिनेशन कि सेलिब्रिटी भी हो और स्किन भी अच्छी है. तो वो एक था. एंड तभी मैं बिग बॉस से बाहर निकल चुकी थी. सो बिग बॉस ने मुझे फर्स्ट टाइम मेरे दिमाग में साइकोलॉजी की वो जो नींव थी, उस पर मैं आ गई थी कि नहीं, ये कुछ अलग है. क्योंकि 13 लोग जो डे 1 पे इतने फ्रेंडली है, हाय हेलो कर रहे हैं, थोड़े हफ्तों में ही दे आर रेडी टू लाइक यू नो लिटरली किल ईच अदर. सो ऐसा क्या है? क्योंकि ऐसे नहीं है कि हमें लिख के दिया है कि इसके साथ झगड़ा करो या ये करो, नहीं, नेचुरल है वो, और क्यों हो रहा है. एंड आई वॉज इन बिग बॉस 3, तो तभी उतनी समझ नहीं थी प्लेयर्स में कि हमें कुछ कंट्रोवर्शियल करना है तो हम अंदर रहेंगे, या हम झगड़ा करेंगे या कुछ गंदा करेंगे या बहुत कुछ अच्छा करेंगे तो हम, वो गेम स्ट्रैटेजी जो अब दिखने में आती है वो तभी नहीं थी. तभी वी वर स्टिल वेरी इनोसेंट, वेरी नाइव कि हाँ ये ऐसा है. तो दैट टाइम आई वाज लाइक अरे ये कैसे, मतलब दीज पीपल आर, यू नो, वी ऑल आर रेगुलर पीपल, तो क्यों ऐसे हो रहा है. तो जब मैं क्रॉस रोड्स पे थी तभी मैंने कहा नहीं, मैं ह्यूमन बॉडी का मैंने अभ्यास किया हुआ है, अब मैं ह्यूमन माइंड को पढ़ती हूँ, स्टडी करती हूँ. क्योंकि बुक्स की तो आदत थी ही पढ़ने की. तो आई हैव ऑलवेज बीन वेरी इंट्रीग्ड बाय मर्डर मिस्ट्रीज एंड अगाथा क्रिस्टी के सब बुक्स पढ़े बचपन में, जो फेमस 5 जो पढ़ते हैं लोग, जिन्हें अवेयरनेस है इन बुक्स की, जो मिस्ट्री सॉल्व करते हैं, वो सब हर्क्यूल पोयरो, वो सब बुक्स मैंने पढ़ी हुई है. तो वो इंट्रीगिंग था. मिस्टिकल में मुझे बहुत इंटरेस्ट है. सो आई सेड कि चलो हम साइकोलॉजी करते हैं. तो मैंने टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेस टिस जो है, वहाँ से पोस्ट ग्रेजुएशन इन काउंसलिंग किया, एक मास्टर्स डिग्री हासिल की. देन आई सेड कि मैंने हमेशा बम्बई का सोचा है कि बम्बई बड़ा शहर है, यहाँ से करना है, बट नाउ इट्स टाइम टू गो इंटरनेशनल. तो वर्ल्ड में सबसे अच्छी आईवी लीग स्कूल कौन सी है?
आई वॉन्ट टू स्टडी देयर। तो ऑफकोर्स हार्वर्ड का नाम आया, तो आई एनरोल्ड इनटू हार्वर्ड। तो वो ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों एक हाइब्रिड मॉडल था फॉर पीपल लाइक अस हु आर नॉट कॉलेज स्टूडेंट्स। तो मैंने हार्वर्ड से पढ़ाई की, वहाँ पे जाके रही मैं थोड़े 3 कोर्सेज़ के लिए, एंड लास्ट ईयर आई गॉट माई डिग्री फ्रॉम हार्वर्ड। तो टॉम हैंक्स जी आए थे, थैंक यू सो मच। तो ये जर्नी रही। इसके बीच में ऑफकोर्स मॉडलिंग हुआ, एक्टिंग हुआ, म्यूज़िक वीडियोज़ हुए, रियलिटी शोज़ हुए, अपना खुद का ब्यूटी पैजेंट मैंने शुरू किया है इस साल से ही। सो दैट ऑल्सो हैज़ बीन अ लॉन्ग जर्नी, लेकिन अगर मैं उसके बारे में भी बात करते रहूँ तो पूरा पॉडकास्ट ही कवर हो जाएगा। सो इन शॉर्ट आपने देखा कि दैट अ सिंगल वुमन कैन बी सो मच मल्टीटास्किंग। सो मैम इसी से सेकंड क्वेश्चन हमारा ये है कि अभी जैसा आप बता रहे थे दैट इनिशियली व्हेन यू वर इनटू लाइक मेडिसिन एंड ऑल, एंड देन फिर आप कैसे कैसे पेरेंट्स ने आपको, फैमिली ने पूरा आपको सपोर्ट किया। सो आज की डेट में हम लोग देखते हैं पेरेंट्स और जो जनरेशन है ना, जो बच्चे हैं है ना, सो उनके बीच में कम्युनिकेशन गैप इज़ गेटिंग वाइडर एंड वाइडर डे बाई डे। देयर आर 2 टाइप ऑफ थिंग्स दैट हैपन्स। एक तो कम्युनिकेशन गैप कुछ पेरेंट्स जो थोड़े से यंग हैं वो थोड़ा सा इसलिए रखते हैं कि मेरे से एटलीस्ट हमारा बच्चा कुछ छुपाए नहीं, बट जो थोड़े से पुराने हैं 90s के जो बच्चे हैं, मे बी लेट 90s, उनके पेरेंट उनके साथ में उतना ज़्यादा बेटर कम्युनिकेट नहीं करते। सो उनके लिए आपके हिसाब से क्या एडवाइस होगी सो दैट कुड बी फ्रूटफुल for them and as well as for the parents also? राइट। सो पेरेंटिंग ये जो टॉपिक है ना, ये एक तो बहुत पर्सनल है, क्योंकि मुझे लगता है कि आई एम डूइंग माई बेस्ट सॉरी फॉर माई चिल्ड्रन, लेकिन मेरी बहन कहेगी कि अरे तू ऐसे क्यों कर रही है, एज अ मदर यू शुड नॉट डू दिस। मुझे वही प्रॉब्लम उसके साथ है। सो अगर आप मुझे एज अ पेरेंट देखो तो आपके मन में भी ये कुछ ना कुछ जजमेंट आ जाएगा कि दिस शुड नॉट बी लाइक दिस और दिस शुड बी लाइक दिस, राइट। तो ये एक बात मैं इस्टेब्लिश कर रही हूँ कि ये बहुत पर्सनल है, लेकिन मेरा यही मानना है कि अ पेरेंट शुड बिहेव लाइक अ पेरेंट। वो ना फ्रेंडली पेरेंट हो, लेकिन वो फ्रेंड नहीं है। तो ये मेरा हुआ था मेरे लड़के के साथ। छोटा मेरा बेटा है, अब 17 साल का हो गया है, बट व्हेन ही वाज वेरी स्मॉल, 4 साल का था, मुझे देख के कहता है मम्मा यू आर नॉट माई फ्रेंड। तो आई वेंट डाउन टू हिज लेवल। तो कभी भी अगर आप छोटे बच्चे के साथ कम्युनिकेट कर रहे हो तो रिक्वेस्ट इज़ कि गो टू हिज और हर लेवल। तो आई लेवल से आप जब बात करोगे ना, द चाइल्ड फील्स रिस्पेक्टेड। तो ये पुराने लोगों का यही मानना था कि बच्चा है, इसे क्या रिस्पेक्ट, लेकिन ज़रूरी है, क्योंकि कोई भी माँ बाप सबसे बड़ा गिफ्ट जो आपने बच्चे को दे सकता है वो है कॉन्फिडेंस। इफ़ यू मेक योर चाइल्ड कॉन्फिडेंट, वो जो सेल्फ बिलीफ होती है ना, वो बहुत लोगों में डावाडोल है। फियर ऑफ फेलियर इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट फियर्स इन द वर्ल्ड। एग्जैक्टली। कि कई लोगों में इतना पोटेंशियल मैं देखती हूँ, लेकिन व्हाट इफ़ आई फेल, उसके वजह से वो फर्स्ट स्टेप, बेबी स्टेप भी नहीं ले पाते। अलाउ योर चाइल्ड टू फेल, और वो तभी होएगा जो सेल्फ बिलीफ होता है ना कि हाँ ठीक है मैं गिरूंगा, लेकिन मेरे में क्षमता है, मेरे पेरेंट्स मेरे पीछे है कि मैं उठ के फिर कुछ कर पाऊँ। तो ये जो है कॉन्फिडेंस, वो हर पेरेंट को मेरी दरख्वास्त है, प्लीज़ अपने बच्चे को नेगेटिव बात मत करिए उसके साथ। एंड आई डोंट मीन कि जो मनमानी है वो करना है, नहीं, वो नहीं है, लेकिन द वे यू से इट कि अरे तू तो गधा है, तू तो स्टूपिड है, तू तो लेबलिंग मत करिए, तो वो एक है। तो मेरे बच्चे ने यही कहा कि यू आर नॉट माई फ्रेंड, सो आई वेंट डाउन टू हिज लेवल। और मैंने कहा हाँ मैं तुम्हारी फ्रेंड नहीं हूँ, मैं तुम्हारी माँ हूँ, आई एम योर फ्रेंडली मदर, बट आई विल नेवर बी योर फ्रेंड। यू हैव फ्रेंड्स आउटसाइड बट यू डोंट हैव अ मदर आउटसाइड, इतना तुम ध्यान रखना। तो ये उसके बाद ये जो है वो उसके मन में बैठ गया। तो वी ऑलवेज हैव अ ग्रेट कम्युनिकेशन। अब आज की हम बात करें तो यही प्रॉब्लम, हाँ तो पहले क्या आपने बोला कि ओल्ड जनरेशन का क्या था, तो वो तब यही होता था कि पिताजी ने जो कहा दैट इज़ नॉट क्वेश्चन। लाइक आई डोंट थिंक कि मैंने अपने पिताजी से कभी पूछा कि वाई आर यू सेइंग इट। हाँ रिबेलियन किया है, ऐसे नहीं कि सब किया जो वो कहते थे, लेकिन डर था, बहुत डर था कि डैड इज स्लीपिंग, डोंट गो क्लोज, डोंट मेक नॉइज बिकॉज ही विल गेट वेरी एंग्री, या माँ ने कहा है तो करना पड़ेगा। तो ये जो है वो तभी का थिंकिंग था। अब उल्टा हो गया, अब बेटा कह रहा है अरे करना पड़ेगा, बेटे को चिकन चाहिए, चिकन करी चाहिए, कीमा बनाया नहीं होगा, चलो चलो करी बनाओ, क्यों, रेस्टोरेंट नहीं है। तो बेटे को डिसिप्लिन करना या बेटी को डिसिप्लिन, वो जो ये रहता है कि एक फेंस जो होता है जैसे, उसे प्रूनिंग करनी पड़ती है,
तो ही वो ढंग से, नहीं तो वो वाइल्ड उगता है, राइट? वैसे ही बच्चों का है, डिसिप्लिन करना ज़रूरी है। डिसिप्लिन लाइफ में बहुत दूर तक लेके जा सकती है, तो वो इनकलकेट करना बहुत ज़रूरी है पेरेंट्स को एट एनी एज, एट एनी जनरेशन। ये बहुत ज़रूरी है कि कॉन्फिडेंस, सेल्फ बिलीफ, ये गिफ्ट दे दो आप, एंड हैव सम डिसिप्लिन इन लाइफ, एंड स्क्रीन से दूर रहो। स्क्रीन इज़ वन बिगेस्ट एनिमी ऑफ पेरेंटिंग। जैसे बहुत माएँ मुझे प्राउडली कहती है कि देखो हमारा 1 साल का बच्चा है, स्वाइप कर पा रहा है। एग्जैक्टली। आई सेड आप, इट्स नॉट गुड फॉर द ब्रेन। जैसे अभी हम देखते हैं, आपको तो पता ही है कोनाक जी के, कोविड के बाद मेंटल हेल्थ अवेयरनेस तो हो गई है, लेकिन क्या आपको पता है कि डिप्रेशन इज़ ऑन अ राइज, ऑलमोस्ट एपिडेमिक है। कोविड एक छोटा एपिडेमिक आप कह सकते हो इसके आगे। डिप्रेशन इज़ ऑन अ राइज, एंग्जाइटी, पैनिक, ये बहुत बढ़ गया है। नाउ ऑफ कोर्स लोग कहेंगे ये तो पहले भी होता था, अब बात कर रहे, नहीं, इट इज़ इंक्रीजिंग, लोनलीनेस इज़ इंक्रीजिंग, and the only reason, I would say 90% of the reason is your screen. जो हम करते हैं उससे, जैसे when I was growing up, I have actually climbed trees. हम लोग मट्टी में खेलते थे, है ना, हाइड एंड सीक खेलते थे। मैं तो छोटे जगह से हूँ, तो हमारे यहाँ बहुत नेचर भी था, तो हाइड एंड सीक में भी पेड़ के पीछे जाके छुपते थे। तो बहुत टाइम स्पेंड किया है नेचर के साथ। तो वो जो हीलिंग है, या हाथ से चीज़ें बनानी, क्ले से, या निटिंग, सोइंग, वो सब अब कोई करता नहीं है। अब सब ये एक्शन हो गया है। तो ये एक्शन और ये एक्शन, ये बहुत अलग एक्शन है। ये नहीं जो विजुअली हम कांस्टेंट ये डिस्टेंस पे देखते हैं, दूर नहीं देख रहे, उसे हमारे आँखों पे भी, और योर आइज इज़ अ पार्ट ऑफ योर ब्रेन। दिस इज़ द ओनली पार्ट ऑफ योर ब्रेन विच इज़ आउटसाइड, एवरीथिंग एल्स इज़ इनसाइड। लेकिन उससे बहुत नेगेटिव इफेक्ट हो रहा है ब्रेन पे। सो ब्रेन हेल्थ इज़ गोइंग डाउन। डिमेंशिया, जो अल्जाइमर्स, पार्किंसंस, जो मेमोरी के प्रॉब्लम्स है, दोज आर इंक्रीजिंग। और वॉट आर वी आर अ सम टोटल ऑफ आवर मेमोरीज। अगर मैं आपकी आइडेंटिटी ले लूँ, अगर आपको पता नहीं आपका नाम क्या है, आप कहाँ से, कौन हो आप, राइट? सो प्रिजर्व इट। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप लिमिट करो, ना ही आपका टाइम स्क्रीन पे, लेकिन आपका बच्चे का भी। एंड येस, इट हैज़ पॉजिटिव्स। आई लव podcasts, I love watching series, I act in them, so I definitely want that. लेकिन आपका स्क्रीन टाइम है, उसे आप लिमिटेड रखिए। बहुत ज़रूरी है, बहुत बहुत ज़रूरी है, पेरेंट्स के लिए भी स्पेशली। तो प्लीज़ प्राउड मत बनिए कि मेरा 1 साल का या 2 साल का बेटा iPad ऑपरेट कर पा रहा है। गिव हिम अ बुक, एन एक्चुअल बुक, गिव हिम टॉयज़, टेक हिम आउटसाइड, नेचर। आप तो जयपुर में रहते, राजस्थान में बहुत अच्छी जगह है, यहाँ पे पार्क्स है, वहाँ पे लेके जाइए। और वहाँ पे जाएंगे तो आप स्क्रीन पे बैठ के मत बोलो कि बेटा जाओ खेलो, आप उसके साथ वही काम करिए। थोड़ा इंटरैक्शन बढ़ाने की ज़रूरत है। मैम 25 ईयर्स, ऑलमोस्ट मोर देन 25 ईयर्स इनटू दिस इंडस्ट्री, एक्सपीरियंस ख़राब रहा हो आपका उस चीज़ को लेके? देखो, ऐसा है कि लाइफ में अप्स एंड डाउन्स तो होती है, एक्सपीरियंसेस अच्छे बुरे तो होते ही है। हम जिसके ऊपर फोकस करेंगे, एनर्जी हमारी वहीं पे जाएगी। जैसे हम बात कर रहे थे आपके ऑफिस में बैठ के, जो एनर्जी है उस पर मैं बहुत बिलीव करती हूँ कि क्या वाइब्रेशन है, क्या ऑरा है। बिकॉज आई ऑलवेज से दिस, जब मैं अपने पार्टिसिपेंट्स, मार्वलस मिसेस इंडिया के पार्टिसिपेंट्स को ट्रेन करती हूँ, तो मैं यही कहती हूँ कि अपने ऑरा पे भी काम करिए। एंड आई एम साइंस स्टूडेंट, आई एम नॉट सम वो पर्सन के अरे एब्राकाडाब्रा, आई डोंट, आई एम अ वेरी वेरी साइंस बेस्ड स्टूडेंट। और एंड वाई डू आई स्टिल से कि अपने ऑरा पे काम करो? बिकॉज इफ़ यू आर अटेंडिंग अ पार्टी, फॉर एग्जाम्पल कोनार्क, और किसी बंदे या बंदी ने एंट्री की, तो इमीडिएटली आपके मन में कोई विचार आएगा कि दिस पर्सन इज़ प्लेजेंट, या दिस पर्सन लुक्स अ लिटिल खड़ूस, या गुस्से वाला लग रहा है, या वो हो ही जाता है। एंड दैट इज़ फाइन, इट डजंट मीन कि आप जजमेंटल हो, लेकिन ये एक हमारे ब्रेन का फंक्शन है टू मेक इट ईजियर। तो विदाउट स्पीकिंग, इफ़ आई कैन क्रिएट एन इम्प्रेशन, तो आई शुड वर्क ऑन दैट कि व्हेन आई एंटर अ रूम, व्हाट इज़ द इम्प्रेशन दैट आई एम गिविंग। तो ये बात बहुत ज़रूरी है। नाउ नेगेटिव आप जो कह रहे हैं, नेगेटिव एक्सपीरियंसेस तो बहुत आए हैं, वेदर इट वाज गेटिंग प्रोपोजिशन, स्पेशली अ सिंगल लेडी, लाइक आई एम अ सिंगल पेरेंट, तो अ लॉट ऑफ पीपल थिंक दैट आई एम अ सॉफ्ट टारगेट। तो ये जो है, ये दिस इज़ समथिंग दैट आई फेस्ड, एंड फ्रॉम फ्रेंड्स हस्बैंड्स
and people who I thought were nice people. तो ये तो हुआ है लाइफ में. That's part of life. Now I can keep talking about it and create controversial statements, and आपसे यही दरख्वास्त है कि प्लीज़ इसको आप स्टेटमेंट मत बनाइए पॉडकास्ट का, बिकॉज इट्स ईजी टू गेट आई बॉल्स, आई अंडरस्टैंड. लेकिन आई डोंट वॉन्ट टू फोकस ऑन दैट. आई डोंट वॉन्ट द पॉडकास्ट टू बी नेगेटिविटी. आई फोकस ऑन पॉजिटिविटी. एक नेगेटिव एक्सपीरियंस हुआ जिससे मुझे बहुत तकलीफ हुई, उसके बारे में सोचते रहे तो मैं एनर्जी उसको दे रही हूँ. सो एट वन पॉइंट आई एम लाइक, मैं क्या कर रही हूँ, वाई एम आई गेटिंग सक्ड इन टू दिस, आई नीड टू गेट आउट. तो अब मैंने अपने आप को ऐसा ट्रेन किया है कि अगर बहुत बॉदर कर रहा है तो आई टेल समबडी. आई हैव अ थेरेपिस्ट माई सेल्फ, आई हैव अ साइकोलॉजिस्ट फ्रेंड थेरेपिस्ट है, तो आई स्पीक टू हर बिकॉज आई नो दैट इज़ अ सेफ स्पेस. वो वहाँ क्योंकि हम अनफॉर्चुनेटली क्या होता है कि इन अ सेलिब्रिटीज़ लाइफ ऐसे क्रम्स चाहिए रहते हैं जिसकी वजह से यू नो हेडलाइंस बने, कंट्रोवर्सी बने, एंड न्यूज़ इज़ न्यूज़ एट द एंड ऑफ द डे. लेकिन आई डोंट लाइक दैट. आई हैव नेवर बेस्ड माई जो लोगों ने प्यार दिया है या वेर आई हैव रीच्ड बेस्ड ऑन कंट्रोवर्सी. आई हैव नेवर स्पोकन अबाउट एनी कंट्रोवर्शियल थिंग्स इन माई लाइफ. आई एम नॉट यूज दैट टू गेन माइलेज. तो मैं उनके साथ बात करती हूँ, स्टीम निकल गया, ख़त्म. आई डोंट टॉक अबाउट इट एनी मोर, आई डोंट डिस्कस इट एनी मोर. तो पॉजिटिव अगर आप पूछे तो मेरे पास बहुत लिस्ट है. नेगेटिव तो ठीक है, होते रहता है. आई डोंट लाइक टू टॉक अबाउट इट. जैसे कल येस्टरडे समबडी हेल्प मी एट द एयरपोर्ट कि मुझे लगा था मैं लेट हो गई हूँ. सो आई वॉज वेरी लकी कि एक जो ऑफिसर थे उन्होंने हेल्प कर दी. तो आई ब्लेस्ड हिम. मेरा मतलब ग्रैटिट्यूड है उनसे. राहुल जी नाम था उनका. तो वेरी वेरी नाइस. तो मैं पूरे फ्लाइट में उनको ही ग्रैटिट्यूड देती रही कि वो अच्छा लगा मुझे कि किसी ने. And it doesn't take much to be kind. Or today in the world, kindness is the least distributed quality. Hate बहुत है, jealousy बहुत है, comparison बहुत है. थोड़ा kindness अगर सब लोग एक दूसरे के अपने आप से करें, पहले be kind to yourself first. लेकिन every day एक random act of kindness अगर आप करें ना, तो लाइफ बहुत चेंज हो जाती है. आप बहुत खुश रहेंगे. दैट वॉज वेरी गुड मैम. अब आपसे जब इतनी सारी कॉन्वर्सेशंस हो रही थी, सो एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में है दैट वर्क लाइफ बैलेंस को लेके आपसे मुझे चीज़ पूछनी है. लाइक बीइंग अ मदर, इतनी सारी चीज़ें आप करते हैं, इतनी सारी वर्किंग चलती रहती है ना, वो सारी चीज़ें मैनेज कैसे करते हैं आप? एंड प्लस आज के टाइम पे जितने लोग वर्क प्लेस पे भी काम कर रहे हैं, प्लस खुद की उनकी पर्सनल लाइफ भी है, उसको वो मैनेज नहीं कर पाते. आइदर वर्क सफ़र करता है या उनकी पर्सनल लाइफ सफ़र करती है. सो उनके लिए भी आपके एंड से क्या एक सजेशन रहेगा या क्या एक उनको आप चीज़ बताना चाहेंगे, मैसेज? ये बहुत अच्छा प्रश्न पूछा आपने, क्योंकि इसके बारे में मैंने बहुत सोचा है. इसमें दुविधा बहुत हुई थी मुझे जब मैं इस स्टेज से गई थी. तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट वर्क लाइफ जो टर्म है, इससे मुझे थोड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि वर्क एंड लाइफ इज़ नॉट डिफरेंट. वर्क इज़ पार्ट ऑफ लाइफ. तो ये लाइफ है, इसका एक छोटा सा हिस्सा हमारी लाइफ है. तो ये ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि आप वर्क को लाइफ मत बनाइए. लाइफ इज़ वेरी ब्यूटिफुल. उसका एक हिस्सा है वर्क, उसका दूसरा हिस्सा है अपनी पर्सनल लाइफ, या इट कैन ओवरलैप ऑल्सो. ऐसे नहीं है कि हम ऐसा है कि अगर मेरा हाथ फ्रैक्चर होता है तो घर में भी फ्रैक्चर्ड हाथ है, पॉडकास्ट के लिए आऊँगी तो भी है, मेरे अभी ऑडिशंस है आज, वहाँ पे भी मैं लेके जाऊँगी. तो कंपार्टमेंटलाइज करना इतना आसान नहीं है, राइट? तो ये ओवरलैप तो होगा. तो रिमेंबर कि वर्क इज़ पार्ट ऑफ लाइफ, और उसके लिए आप अपनी जान मत दें, क्योंकि हेल्थ जो है वो सबसे ज़रूरी है, फिज़िकल एंड मेंटल. और फिज़िकल और मेंटल हेल्थ आप कैसी मेंटेन कर सकते हैं? जैसे मैं क्योंकि मैंने आपसे शेयर किया था कि मुझे पॉडकास्ट बहुत पसंद है, तो एवरी डे आई लिसन टू एटलीस्ट वन पॉडकास्ट इन डिफरेंट फील्ड्स में. तो वन ऑफ द पॉडकास्ट विच आई हर्ड दिस एंड इट वॉज वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग दैट स्टेटमेंट के treat ageism or aging, not ageism, aging as an illness, as a disease. कि हम कहते हैं कि अरे अब तो उम्र हो गई, मतलब माँ मेरी जब कहती है कि अभी तो क्या है, अभी उम्र हो गई, तो क्या है उम्र? इट्स अ डिजीज़. अगर आप उसको डिजीज़ की तरह ट्रीट करो तो आप प्रिवेंट कर पाओगे. आप वैक्सीन्स लोगे. वैक्सीन्स क्या है? फिजिकल हेल्थ पे ध्यान देना है, मेंटल हेल्थ पे ध्यान देना है. इन दो चीज़ों पे आप ध्यान दोगे, आप बहुत टाइम तक हेल्दी रहोगे. मोबिलिटी में प्रॉब्लम होती है लोगों को, जब
एज हो जाता है तब, राइट? तो मोबिलिटी में क्यों प्रॉब्लम होता है? जॉइंट की प्रॉब्लम होती है, वेट की प्रॉब्लम होती है, फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाती है। इसके लिए अगर आप आज से, जो यंगस्टर्स है, आज से अब अगर आप इन्वेस्ट करो, यू विल बी एक्टिव टिल यू आर वेरी वेरी ओल्ड। तो ये बात बहुत ज़रूरी है। मेंटल, जैसे मैंने कहा कि ब्रेन को स्टिम्युलेट करते रहिए। एंड ये नहीं है कि, क्योंकि आई नो कि स्टडिंग एंड गिविंग एग्जाम्स इज़ नॉट एज प्लेजेंट एज इट इज़ फॉर मी। मुझे तो बहुत खुशी होती है, लाइक नाउ आई एम थिंकिंग 1 साल हो गया, अब मुझे कुछ पढ़ाई करनी चाहिए, लेकिन मुझे पता है कि सबको ये शौक नहीं है। लेकिन सिंपल थिंग, आप दांत ब्रश करते हो, एक पैर पे खड़े रह के करिए। उससे आपका जो बैलेंस आएगा, उससे आपकी फिजिकल हेल्थ और उससे ब्रेन, बिकॉज ब्रेन और हमारे ईयर्स एंड एवरीथिंग इज़ सो फाइन ट्यून, सो फाइनली ट्यून कि वो बैलेंस में फिर वो उसको वर्क करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा, क्योंकि हमेशा हम ऐसे खड़े रहते हैं। एक पैर पे करके आप ब्रश करिए, दूसरे पैर पे दूसरे। ऐसी छोटी छोटी चीज़ें अगर आप करें, जैसे अगर मैं कॉफ़ी राइट हैंड से पीती हूँ, अभी लेफ्ट हैंड से मैं पी रही हूँ, राइट? ये अननेचुरल है। जो चीज़ें हमें आदत है, ब्रश आप राइट हैंड से करते हो, लेफ्ट हैंड से करिए। अनकंफर्टेबल महसूस होगा, लेकिन वो अपने ब्रेन के लिए अच्छा होगा। तो ऐसी छोटी छोटी चीज़ें अगर आप करने लगेंगे तो आपका ब्रेन एक्टिव रहेगा। लर्न समथिंग न्यू, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कॉन्स्टेंटली। एंड इट्स नॉट, अगेन, नॉट कॉलेज डिग्री और नॉट एनी कोर्स, कुछ भी आप सीख सकते हो। बचपन में आपको शौक होगा, कोई इंस्ट्रूमेंट सीखना था, टाइम नहीं मिला, वॉटएवर, नहीं, वो आज सीख सकते हो। गाना सीखिए, नई लैंग्वेज सीखिए। कुछ ना कुछ नया करने से चैलेंज मिलता है ब्रेन को, ब्रेन एक्टिव रहता है। नहीं तो यूज़ इट और लूज़ इट। सो डोंट लूज़ इट, इट्स वेरी प्रेशियस। तो वो बहुत बहुत ज़रूरी है। चेंज इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, लाइक फॉर द बॉडी एंड फॉर द ब्रेन। एक्टिव होना ज़रूरी है। एक्टिव होना ज़रूरी। अभी क्या है कि बॉडी उल्टा हो गया है। जैसे हम कहते हैं कि आइडियली बॉडी एक्टिव होनी चाहिए, मन काम होना चाहिए। अब बॉडी शांत है और मन एक्टिव है, उल्टा करना चाहिए। मन को शांत रखिए, बॉडी को एक्टिव रखिए। हम इतना जो मैं ये कहती हूँ कि सिटिंग इज़ द न्यू स्मोकिंग, इतना ख़राब है हमारे लिए। बैठना एक जगह पे नॉन स्टॉप, और हमारे मोस्टली सब वाइट कॉलर्ड जो है, सबके यही जॉब्स होते हैं ना, बैठ के काम करना। तो हाफ एन आवर 40 मिनट से ज़्यादा एक जगह पे नहीं बैठना है। उठिए, चलिए, थोड़ा वापस आके बैठिए, उससे बहुत फ़र्क पड़ेगा। छोटी छोटी चीज़ें हैं। कॉन्स्टेंटली व्हेन यू आर एक्टिव ड्यूरिंग द डे, ऑटोमेटिकली, तो फिर जिम जाने का टाइम नहीं है, ये करने का टाइम नहीं है, वो सब एक्सक्यूजेस थोड़ी ठीक है। तो दिन में एक्टिव होना बहुत ज़रूरी है। जैसे आप बेसमेंट हो, 4 बार आप ऊपर नीचे करो, ऑटोमेटिकली आपके 4 फ्लोर्स हो जाएंगे। क्योंकि ऐसे मैं कहूँ कि जाओ चलो रोज़ 6 फ्लोर्स, लेकिन नहीं, टाइम नहीं है, और डर लगता है कि अरे 6 फ्लोर्स कैसे कर। यहाँ आप तो है, आपके इन हाउस है ना, तो आ जाइए, आप करिए, तो उससे बहुत फ़र्क पड़ेगा। जैसे मैं फ़ोन पे जब रहती हूँ, आई डोंट सिट एंड टेक कॉल्स, आई विल ऑलवेज पेस, मैं चल के फ़ोन पे वॉक एंड टॉक, तो उससे ऑटोमेटिकली एक्टिविटी बढ़ती है। तो दिन में एक्टिव रहना बहुत ज़रूरी है। फ्रॉम वॉकिंग ऑन द रैम टू द बॉलीवुड, फ्रॉम टू द वर्किंग इन बॉलीवुड, क्या ऐसे एक्सपीरियंसेस रहे हैं बॉलीवुड के जो आप शेयर करना चाहते हैं फ्रॉम योर करियर? ऑफ कोर्स, सी, आई नेवर फोकस्ड ऑन बॉलीवुड, क्योंकि मेरे में ना पहले स्टार्टिंग में ही बहुत ख़राब सा ऐसा इंसिडेंट, मतलब एक्सपीरियंस रहा कि जिससे मैं डर गई। और तब मेरे में उतना कॉन्फिडेंस, मैं लो कॉन्फिडेंस, मेरा बहुत लो कॉन्फिडेंस था व्हेन आई एंटर्ड दिस फील्ड, बिकॉज लाइक आई सेड के बचपन से किसी ने कहा नहीं कि ओ यू आर सो गुड लुकिंग, और कॉम्प्लीमेंट्स दी नहीं थी, तो पता ही नहीं था ऐसे। एंड व्हेन इन अ स्मॉल टाउन ईव टीजिंग बहुत रहा। व्हेन आई यूज्ड टू वॉक, तो लड़के म्याओ करके आवाज़ करते थे, क्योंकि मेरी आंखें सोटू से बिल्ली की आंखें हैं। तो व्हेन पीपल यूज्ड टू कॉम्प्लीमेंट मी ऑन माई आईज, तो मुझे ऐसे ही लगता था कि दे आर पुलिंग माई लेग, क्योंकि वो कंडीशनिंग था कि मेरी आंखें अच्छी नहीं हैं, मैं हमेशा झुक के चलती थी। आई डिडंट वांट टू शो माई आईज, क्योंकि मुझे वो ईव टीजिंग, फिर वो कमेंट्स पास करना, ये वो अच्छा नहीं लगता था। तो बिकॉज ऑफ दैट योर बॉडी एंड योर माइंड इज़ कनेक्टेड। तो जब मेरी बॉडी लैंग्वेज ऐसे हो गई, तो ऑटोमेटिकली कॉन्फिडेंस भी लो होते गया। तो जब मैंने ये शुरू किया, बट मुझे चैलेंजेस बहुत पसंद है, तो लोग पूछते हैं कि ऐसा था तो मॉडलिंग क्यों किया, एक्टिंग, तो मुझे चैलेंजेस पसंद है एंड आई लाइक टू विन। तो आई सेड दिस इज़ अ चैलेंज फॉर मी कि वाई एम आई लाइक दिस एंड वाई कांट आई डू इट। तो ये जब मुझे लोग कहते हैं ना कि क्यों कर रहे हो, तो मैं कहती हूँ देखते हैं क्या होता है, राइट। तो फिर
जब मैंने मॉडलिंग में एंट्री की, मॉडलिंग इज़ वेरी वेरी यूज टू बी वेरी वेरी सेफ, ऐसे कुछ नहीं था. बॉलीवुड से कॉल जब आया तो मैंने सबसे पहले तो मना कर दिया कि मुझे इंटरेस्ट नहीं है फिल्म से. लेकिन फिर कॉल्स आते गए, सो आई सेड ओके देखती हूँ. तो फर्स्ट फिल्म मैंने जो साइन की थी वो थी सोच. एंड आई वेंट एंड मेट द डायरेक्टर, एंड वो बहुत ही अच्छे इंसान थे, मतलब है सुशांत जी. तो उनके साथ किया. And 16 December was the first film that released. Again, same thing. And that time I knew Milind Soman and Dipanita क्योंकि वो भी models थे and we've done Ramp together. तो पता था कि setup अच्छा है, तो वो किया. But उससे पहले मैंने एक South Indian film की थी तमड़ू, जो and now one of the regrets is कि अरे I should have pursued that, क्योंकि तमड़ू इतनी बड़ी हिट थी ना कि आज भी आफ्टर 25 years जब मैं कहीं जाती हूँ एंड इफ आई मीट एनी तेलुगु पर्सन 100% देव सीन द फिल्म एंड दे विल ऑलवेज टेल मी. अभी भी पोस्ट्स डालते रहते हैं लोग. तो तब मैंने वहाँ पे शिफ्ट करके थोड़ा एस्टैब्लिश करना चाहिए था, लेकिन वही है कि गाइडेंस नहीं था या समझ नहीं थी, अक्ल नहीं थी जिसे कहते हैं. सो पर पता नहीं था. आई केम बैक टू मुंबई कि ठीक है वहाँ हो गया, इट वॉज अ गुड एक्सपीरियंस, चलो वापस आ गया. तो थोड़ी हिम्मत बढ़ गई थी तब. तो थोड़ा थोड़ा फ्रिंज पे रह के मैंने बॉलीवुड किया एंड लकीली आई एन्जॉयड इट. ऐसे नहीं कि फिर ऐसे कोई ख़राब ये हुआ. इट वॉज अ गुड एक्सपीरियंस ओवरऑल. इट हैज़ बीन अ गुड जर्नी. व्हाट इज़ दैट वन थिंग कि जो बॉलीवुड में और साउथ की जो मूवीज़ हैं उसमें आप डिफरेंस देखते हैं, लाइक व्हाट काइंड ऑफ अ डिफरेंस इज देयर इन द इंडस्ट्री ऑफ बॉलीवुड इंडस्ट्री एंड साउथ इंडस्ट्री? सो नाउ थिंग्स आर प्रीटी मच मर्ज्ड, क्योंकि ऐसा है कि बहुत सारे आर्टिस्ट, बहुत सारे टेक्नीशियंस, बहुत सारे जो बैक एंड वाले टेक्नीशियंस हैं वो सब कॉमन हो गए. लेकिन एट दैट टाइम आई एम टॉकिंग अबाउट 25 years बैक, साउथ इंडियंस डिड प्री प्रोडक्शन वेरी वेल. वो जो इंडस्ट्री है, आई थिंक दे स्पेंड अ फेयर अमाउंट ऑफ टाइम प्लानिंग में. तो हम जब सेट पे जाते थे तो उनको सब एवरीथिंग यूज्ड टू बी रेडी, टक 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 क्लॉक वर्क के जैसे हो जाता था. एट दैट टाइम इन फिल्म इंडस्ट्री इट वाज अ लिटिल मोर चिल्ड बॉलीवुड में, कि कभी कभार तो सीन भी बैठ के डायरेक्टर बोल रहा है चलो अब ये सीन नहीं करना है, ये सीन करना है. तो देन वी वर यूज्ड टू वेट. बट ठीक है, प्रोज एंड कॉन्स तो सब में होते हैं. तो इट वॉज अ लिटिल मोर रिलैक्स्ड, लिटिल मोर ठंडा जिसे कहते हैं कि कर लेंगे. अब चेंज हो गया ऑफ कोर्स. नाउ एवरीबडी इज वेरी प्रोफेशनल. योर वन ऑफ द मोस्ट वॉच्ड मूवीज दे दनादन, अक्षय पाजी के साथ में, अक्षय सर के साथ में कैसा एक्सपीरियंस रहा था उस पूरी मूवी का? वेल ही इज़ अ प्रैंकस्टर, सबको ही पता है, बहुत बहुत बदमाश है, बहुत नॉटी है. लेकिन वहाँ पे कैसे था कि वी वर एंड दैट वाज अ जोक ऑन द सेट के 23 नोन आर्टिस्ट थे उसमें. 23 नोन आर्टिस्ट. यस. सो एंड मोस्ट मेरे जो सब शॉट्स थे मोस्टली सब लोगों के साथ थे. इट वाज अ ग्रुप थिंग, या फिर 3 या 4 लोगों के साथ. सो अकेला सीन मेरा अक्षय जी के साथ एक ही था एंड दैट्स इट. लेकिन हम सब वही होटल में रह रहे थे जहाँ पे शूट चल रहा था. सो फर्स्ट डे को यही हुआ कि प्रियन ने कहा कि हाँ दिस वन हैज़ टू शूट. तो हम लोग सब अपने रूम में चले गए. फिर एडी परेशान के नेक्स्ट शॉट सबका है, तो सब आने में टाइम लगता था. तो प्रियन जी ने कहा कि कोई रूम में नहीं जाएगा, नो बडी विल गो टू द रूम. हमने ये बड़ा मीटिंग रूम लिया है, सब यहाँ बैठेंगे. तो फिर वहाँ बैठ के हम डम शराट्स खेलते थे. ऑफ कोर्स अक्षय वॉज एट द फोर फ्रंट, वो ऑर्गेनाइज करते थे कि ये गेम खेलेंगे, वो गेम खेलेंगे. तो इट वॉज अ लॉट ऑफ फन वर्किंग विद हिम, सुनील शेट्टी एंड ऑल दोज पीपल. बट ही इज़ अ वेरी वेरी गुड, उनका हार्ट बहुत अच्छा है. ही इज़ अ वेरी इमोशनल पर्सन, वेरी वेरी हेल्पफुल. तो इट वाज अ ग्रेट. वी हैव सीन लाइक लॉट ऑफ स्टोरीज एंड आल्सो काफ़ी सारे लोगों से सुनने में आता है दैट उनको अगर कोई चीज़ पता लगती है, he'll do that. या नहीं, वो ही इज़ अ वेरी गिविंग पर्सन इन द सेंस कि वो बहुत चैरिटी करते हैं, डोनेट बहुत करते हैं पैसा, बट बात नहीं करते उसके बारे में. ये बहुत कम लोगों को पता है कि वो कितना पैसा डोनेट करते हैं. ओके. या ये मुझे उन्होंने नहीं कहा है, या उनके टीम ने, किसी ने, somebody else who is the recipient of the money, वो खुद भी जाते हैं. ऐसे नहीं कि पैसा दे के भूल गए. वो जो है ग्रुप वहाँ पे वो खुद जाते हैं, मिक्स होते हैं. सो इज़ अ वेरी वेरी, इट्स आई मीन, इसलिए आई थिंक ब्लेसिंग्स है उनके साथ. और हाँ, उन्होंने फियर फैक्टर, खतरों के खिलाड़ी भी, खतरों के खिलाड़ी तो सीजन 1 लॉन्च हुआ था. खतरों के खिलाड़ी वो थे होस्ट, आई वाज वन ऑफ द पार्टिसिपेंट्स. तो वहाँ पे भी ही इज़ अ डेयर डेविल, राइट, वो तो पता ही है. और फर्स्ट सीजन था, किसी को कुछ पता नहीं था.
तो ही यूज्ड टू से मैं पहले करके दिखाऊंगा तुम लोगों को, और वो खुद करते थे, एंड देन ही यूज्ड टू से दैट नॉट ऑल, जहाँ पे भी पॉसिबल था ऑफ कोर्स। मैम इतनी जो मूवीज़ आपने करी हैं, लाइक मतलब डू यू स्टिल फील कि शायद आपको और मूवीज़ उस टाइम पे करनी चाहिए थी? ऑफ कोर्स ऑफ कोर्स। तो बिकॉज नाउ व्हेन आई सी माई फिल्म्स, अब जब मैं देखती हूँ कि ये मेरे रोल्स रहे हैं, तो डेफिनेटली, लेकिन मैंने जैसे कहा था और कहती हूँ कि आप जहाँ फोकस करोगे आपकी एनर्जी वहाँ जाएगी। तो मैंने फोकस नहीं किया उस चीज़ पे कि मुझे एक्टर बनना है या आई कैन डू वेरी वेल एज अ बॉलीवुड और अ हॉलीवुड एक्टर। मेरा कभी ये नहीं था, फोकस नहीं था, सो वो नहीं हुआ। लेकिन ये नहीं है कि अरे यार मैंने, देखो ऐसा है कि मेरी मर्जी जो मैं करूँ, मैं पास्ट को चेंज नहीं कर सकती। तो वो रिग्रेट में रह के मैं अपना प्रेजेंट और फ्यूचर क्यों बर्बाद करूँ? जो हो गया उससे सीखना है कि नहीं ये ऐसा है। तो नाउ मेरे जो गोल सेटिंग है, जो मैं प्लान करती हूँ, उसमें मुझे यही है कि अब मुझे कोई चीज़ ये नहीं करनी कि अरे मैंने ये करना चाहिए था। जैसे मार्वेलस मिसेस इंडिया मैंने शुरू किया है। मार्वेलस मिसेस इंडिया इज़ माई ब्यूटी पैजेंट फॉर मैरिड वेमेन। ये मैंने अभी शुरू किया, और कल ही मैं बात कर रही थी अनु चौहान जो मेरी पार्टिसिपेंट रही है लास्ट ईयर की, उसको मैंने को-जज बनाया था। तो कहती मैम आपने ये पहले शुरू करना चाहिए था ना। आई सेड ऐसा है कि रेट्रोस्पेक्टिवली तो बहुत कुछ सोच सकते हैं, अरे मैं तो आई वुड हैव बीन द फर्स्ट वन टू स्टार्ट मिसेस इंडिया इन इंडिया, ये सब, लेकिन अब उस पर कुछ नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, टुडे आई कैन से कि ये रिग्रेट नहीं होगी कि मैंने नहीं किया। और अभी क्यों किया, अभी मेरा टाइम क्यों आया, बिकॉज इट वॉज मेंट टू बी, क्योंकि मैंने काफ़ी जजिंग किया है ब्यूटी पैजेंट्स का। एंड अब लेटली मैंने क्या देखा है कि इट्स बिकम अ वेरी बैड बिजनेस, जो नहीं होना चाहिए। एंड आई एम नॉट सेइंग कि आप चैरिटी करो या इट्स फॉर नॉन प्रॉफिट, ऐसे नहीं। लेकिन एक महिला अगर आपको 4 दिन दे रही है उसके लाइफ का, उसके फैमिली को छोड़ के, तो मेक इट वर्थ इट फॉर हर। उतनी ट्रेनिंग दो उसको। शी हैज़ टू टेक अवे अ लॉट मोर इन वैल्यू, इन लर्निंग एंड इन ग्रूमिंग हर सेल्फ। तो वो नहीं हो रहा है। सेकेंडली, क्राउन्स ऑफ अ सेल। कल ही मुझे एक पार्टिसिपेंट जो इंटरेस्टेड है उसने मुझे पूछा कि अगर क्राउन अगर मुझे ख़रीदना है तो वो कितने का पड़ेगा। तो आई सेड ये कॉन्टेस्ट आपके लिए नहीं है, मैं आपको नंबर देती हूँ, बाकी बहुत सारे पैजेंट्स हैं जहाँ पर आप जाके ये कर सकते हो। जैसे नहीं मैम, आई वॉज जस्ट चेकिंग। आई सेड यू वर टेस्टिंग, आई मीन रियली, बट दैट्स ओके। ये आपके मन में डाउट था, आपने क्लियर किया। लेकिन मेरे क्राउन सेल पे नहीं है। योर जो सर है, इट हैज़ टू बी वर्दी ऑफ माई क्राउन। यू प्रूव इट एंड आई विल गिव यू द क्राउन। तो सेल करके तो बहुत ईजी है, तो आप शॉप में जाके ख़रीदो ना, मेरे से क्यों ले रहे हो? वो तो उधर भी है, कोई भी आप पैजेंट में ले लो। मेरा फिर यूनिकनेस क्या है? मेरा यूएसपी यही है कि वो ऑथेंटिक होगा, क्योंकि शायद मैं 4 पैसा कम कमाऊँ, बट लॉन्ग रन में चलेगा मेरा पैशन, बिकॉज इट हैज़ वैल्यू, इट हैज़ ट्रस्ट फैक्टर, और यही चलेगा। तो मुझे यही लेगेसी बनानी है इस लाइन में आके, क्योंकि विमेन एम्पावरमेंट जो बात करते रहते हैं ना लोग, कोनार्क, ये बहुत लाइटली थ्रो करते हैं। व्हाट इज़ विमेन एम्पावरमेंट? एक छोटी सी चीज़ है जो व्हेन आई शेयर विद पीपल आर लाइक ओ माय गॉड, क्या कैसे? 2 people, मैन वुमन, सेम क्वालिफिकेशन, सेम सब, लेकिन एक मीटिंग रूम में अगर वो महिला बात कर रही हो, अ मैन विल टॉक ओवर हर, और ये चुप बैठ जाएगी। शी विल अलाउ द मैन टू टॉक। ये माइक्रो अग्रेशन हुआ। रिस्पेक्ट एनी ह्यूमन बींग, एंड इज़ नॉट ओनली एप्लीकेबल टू मैन और वुमन, लेकिन आई फील दैट एक रिस्पेक्ट देना ज़रूरी है कि अगर, और ये इंडिया में बहुत कॉमन है बाय द वे, हम कट कर देते हैं दूसरे बंदे को कि मुझे मेरी बात, मैं ये जो है, तो ये ध्यान रखना चाहिए कि अगर कोई बात कर रहा है, बात करने दो, बट इट्स अ वेरी कॉमन थिंग। तो जब मैं ऐसी चीज़ें शेयर करती हूँ तो उन्हें एहसास होता है कि नहीं, ये ऐसे नहीं होना चाहिए। तो बाउंड्रीज आर इम्पॉर्टेंट, कि यू कैनॉट क्रॉस अ सर्टन बाउंड्री विद मी, एंड इट डज़ नॉट मीन डिसरिस्पेक्ट, और इट डज़ नॉट मीन कि मैं सेल्फिश हूँ या सेल्फ सेंटर्ड हूँ। इट्स जस्ट दैट मैं जो हूँ, मेरे में सेल्फ रिस्पेक्ट है। तो अगर आप अपने आप को रिस्पेक्ट करोगे, तभी दूसरे लोग आपको रिस्पेक्ट करेंगे। अगर आप, जो हमारे कप में है मैं यही दे पाऊँगी ना, आपके कप में चाय है, मेरे में कॉफ़ी है, इन्होंने मांगा, तो मैं इसको चाय में तो कन्वर्ट नहीं कर पाऊँगी। तो अगर
आप में हेट्रेड है, गुस्सा है ना, वही आप दोगे ना लोगों को। तो ये ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। तो इन सब चीज़ों को शेयर करके मुझे औरतों को बेसिक मतलब जो कोर होता है ना उसे सशक्त बनाना है, तभी वो महिला अच्छी माँ बन पाएगी, अच्छी बीवी बन पाएगी, अच्छी ह्यूमन बीइंग बन पाएगी। तो ये मेरा एंडेवर है जहाँ पे मैं अभी फोकस कर रही हूँ। मेरा फोकस इज माय मार्वेलस मिसेस इंडिया। गुड थिंग मैम, यू ऑल्सो वर्कड विद द किंग खान ऑफ द बॉलीवुड। सर के बारे में बहुत सारी चीज़ें सुनी है, शाहरुख सर के बारे में। सो आज आपसे कुछ जानना चाहेंगे कि एक्चुअली में उनके साथ में जब आप होते हो, इज देयर वो एक चार्म फील होता है वहाँ पे? ऑफ कोर्स, माय गॉड। पहेली नाम की जो फिल्म मैंने उनके साथ की, तो ही वाज आल्सो द प्रोड्यूसर ऑफ दैट फिल्म, एंड द डिग्निटी दैट ही हैज़ and the way he makes you feel dignified, that is something else. Like उनके घर पे जाओ तो he will, each and every guest he will come to drop till the gate. ये बहुत कम लोग करते हैं। ये जो मैनर्स है ये उनमें बहुत कूट कूट के भरे हुए हैं। जैसे जब अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ था उनके बेटे जी के साथ, तो द डिग्निटी दैट ही शोड, आई मीन इट शोज द कैरेक्टर ऑफ द मैन। एंड ही इज़ वेरी इंटेलिजेंट। सी मुझे तो इंटेलिजेंट लोग बहुत, मुझे मज़ा आता है बात करने को, क्योंकि आई लव लर्निंग, आई एम अ लाइफ लॉन्ग स्टूडेंट। तो मुझे नई नई चीज़ें सीखने को बहुत अच्छा लगता है। एंड बिकॉज ही इज़ ऑल्सो वेरी इंटेलिजेंट पर्सन, और उनको नॉलेज बहुत है और बहुत चीज़ों की नॉलेज है। ऐसे नहीं कि यूनिडायमेंशनल उनकी पर्सनैलिटी है। तो ही होल्ड्स कोर्ट, लाइक ऐसे हम बैठे हैं ना तो यू विल लिसन टू हिम, यू विल वॉन्ट टू, एंड हमारा माइंड वॉन्डर नहीं करता है जब वो बात करते हैं। तो दैट्स अ वेरी वेरी गुड क्वालिटी एज अ ह्यूमन बीइंग ही हैज़। ही इज़ वेरी वेरी इंटेलिजेंट। समवन आई मेट सम मंथ्स अगो, सो उनसे ऐसे ही डिस्कशन हो रहा था। सो ही वाज फ्रॉम द फिल्म इंडस्ट्री। सो उन्होंने बोला कि कोई एक डायरेक्टर थे, ही वेंट टू शाहरुख सर हाउस और वो कुछ डिस्कस कर रहे थे। सो फिल्म तो उन्होंने पूरी स्क्रिप्ट वगैरह जो थी वो डिस्कशन हो गया, फिर वो मार्केटिंग प्रमोशंस पे आ गए। बोले कैसे कर रहे हो, क्या है वो, बोले वो इतना डेप्थ में चले जाते हैं चीज़ों की, एंड ही हैज सो मच ऑफ नॉलेज रिगार्डिंग दैट। तो बोले वो हमारे लिए भी ऐसा था दैट ही इज़ बीइंग एन एक्टर, बोले ठीक है उनको इस चीज़ से इतना वो नहीं होना चाहिए क्या, बट ही हैज़ दैट काइंड ऑफ अ नॉलेज कि इसको इस तरीके से करेंगे तो इसका रिजल्ट ये होगा। हाँ हाँ हाँ, एग्जैक्टली, वो बहुत नॉलेजेबल है। आपने बहुत सारे रियलिटी शोज़ भी करे हैं। नेक्स्ट अब आपके जो अपकमिंग प्रोजेक्ट्स हैं या मूवीज़ हैं उनके बारे में कुछ बताइए। तो मेरी अभी आई थिंक 8th को ही रिलीज़ हुई है एक सीरीज़ ऑन डिज्नी हॉटस्टार कॉल्ड लाइफ हिल गई। वो हमने नैनीताल में शूट की थी नवंबर लास्ट ईयर। सो दैट्स अ न्यू ऑफरिंग सो टू से। एंड मिसमैच नाम की सीरीज़ है, तो सीज़न 3 उसका शूट हो गया है, एंड वो आपके स्टेट में ही जयपुर उदयपुर में ही शूट हुआ है। सो मिसमैच 3 का भी हो गया है शूट। वो अभी आई थिंक एंड ऑफ ईयर या नेक्स्ट ईयर बिगिनिंग में वो भी रिलीज़ होगी। तो ऐसे काम तो चलते रहता है, बट नाउ आई एम लुकिंग एट डूइंग अ लॉट मोर एक्टिंग वर्क ऑल्सो, बिकॉज वही है कि रिग्रेट नहीं रखने हैं। और OTT में लकीली बहुत वैरायटी भी आ गई है, इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट्स भी आ गए हैं। सो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू डूइंग वन ऑफ गुड प्रोजेक्ट्स। मैम, अ मदर ऑफ 2 ब्यूटीफुल चिल्ड्रन, 3 actually. I have a 3? dog Okay. also. He's also my son. Sorry. No, it's fine. So उनकी आगे उसमें से कोई आना चाहता है into the film industry? जी, मेरे बेटे जो है जियान, he wants to be an actor. My daughter is not interested at all. वो she wants to do her own thing. तो वो मास्टर्स कर रही है अभी in HR and data science. She's studying in Australia. And son is getting ready. He's started workouts and all. तो बॉडी शॉडी से डोले शोले बना रहा है। डांसिंग की क्लासेस शुरू की है उन्होंने। सो ही इज़ इन 12th राइट नाउ, तो अभी तो टाइम है। आई सेड नॉट सो सून, आई सेड प्रिपेयर योर सेल्फ प्रॉपरली एंड ट्रीट इट लाइक अ फॉर्म ऑफ आर्ट। आई सेड यू कांट जस्ट ब्लाइंडली गो एंड से कि चलो मैं सीख लूँगा ऑन द दिस थिंग। टुडे नोबडी हैज़ अ टाइम। इफ़ यू आर नॉट रेडी, तो आपको रेडी होके ही हम इंट्रोड्यूस करेंगे। बॉलीवुड में आपने बहुत सारी चीज़ें करी हैं, देन जो मेडिसिन के अंदर में, सो पीपल जो बॉलीवुड इंडस्ट्री में जो लोग देखते हैं, लाइक एक्ट्रेसेस एंड एक्टर जितना हेल्थ कॉन्शियस रहते हैं, सो उनके लिए आप क्या बताना चाहेंगे? बिकॉज इन जनरल लाइफ इंडोर्समेंट्स बहुत सारे ब्रांड्स के होते हैं, है ना, दैट आर नॉट हेल्दी है। सो
बट पीपल उसको इनटेक करते हैं, है ना. बट बॉलीवुड सेलेब्स जैसे आप लोग हैं, सो ये लोग बहुत ज़्यादा कॉन्शियस रहते हैं रिगार्डिंग ईच एंड एवरी माइन्यूट डिटेल अबाउट देमसेल्व्स. सो जो लोग आज आप लोग को सुनते हैं, इंस्पायर होते हैं, सोचते हैं कि हम इनके जैसा दिखें या बने, सो उनके लिए आपका क्या मैसेज रहेगा कि व्हाट काइंड ऑफ थिंग दे शुड अडॉप्ट इन देयर डेली रूटीन? सो ऐसा है कि शॉर्टकट तो नहीं है. पीपल थिंक कि हाँ ये तो एक्टर है, इनको तो क्या पैसा दे के, लेकिन इफ़ यू वांट टू मेक मसल्स तो वो सर्जरी से नहीं हो सकता है. श्योर यू कैन डू थिंग्स टू योर फेस, आप बोटॉक्स फिलर करके या प्लास्टिक सर्जरी करके कुछ भी कर सकते हो फेस के लिए, लेकिन बॉडी बनाने के लिए यू कांट. सपोज यू डू से कि नहीं लाइपोसक्शन से हम फैट निकाल देंगे, लेकिन आप कितना फैट निकाल सकते हो? देयर इज़ अ लिमिट टू दैट. सेकेंडली फैट वापस आ जाएगा, ऐसे नहीं कि वो परमानेंटली चला जाता है. आप 2-4 कचौड़ी खा लो, पकोड़ा खा लो, वो वापस आ जाएगा. सो एवरी सिंगल डे यू हैव टू बी कंसिस्टेंट, क्योंकि यू आर वॉट यू थिंक एंड यू आर वॉट यू ईट. ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एवरी डे आर बॉडीज चेंजिंग. जो हमारे सेल्स होते हैं वो मरते हैं, नए आ जाते हैं. तो नए कहाँ से बन रहे हैं? रॉ मटेरियल कहाँ से आ रहा है? जो आप खा रहे हैं और जो आप सोच रहे हैं उससे बन रहे हैं. तो आपके ऊपर है. जैसे आई गिव दिस एग्जाम्पल राइट, कि आपकी बॉडी है वो मंदिर है. तो आप मंदिर में क्या लेके जा रहे हो, उधर क्या रख के आ रहे हो, ये तो आपके हाथ में है ना. तो एक एक्टर या एक्ट्रेस क्यों इतनी मेहनत करते हैं? बिकॉज इट इज़ ए प्रोफेशन, राइट. आपका प्रोफेशन नहीं होगा जो एक्टिंग नहीं कर रहे, लेकिन ये तो आपका मंदिर है. आप कचरा कूड़ा डाल रहे हो उसमें और फिर कहते हो कि नहीं मैं सर्जन के पास से जाके निकाल के आऊँगा, तो वो पॉसिबल नहीं है. तो एवरी सिंगल डे आप ध्यान रखिए कि आप क्या खा रहे हो, क्या पी रहे हो, थॉट्स कैसे हैं. तो एक्टर्स एक्ट्रेसेस डू पे अ लॉट ऑफ अटेंशन ऑन दीज थिंग्स, के स्पेशली वेयर फूड इज़ कंसर्न. दे वेरी वेरी पर्टिकुलर कि ये खाएंगे, ये नहीं खाएंगे, फास्ट फूड नहीं खाएंगे. जैसे प्रिंस ने भी कहा था कि जंक फूड नहीं खाते. वो क्यों नहीं खाते? बिकॉज ही नोज दैट टू लुक अ सर्टन वे आपको वो खाद्य देना पड़ेगा. तो इवन फॉर एवरीबडी एल्स हु इज़ नॉट इन दिस फील्ड, वाई कांट यू डू द सेम? आप में वो डिसिप्लिन आपको डालनी पड़ेगी, राइट. भूख लगती है तो समोसा मत खाओ, एप्पल खाओ. चॉइस तो है. वही मैं कहती हूँ ना कि हाँ अरे नहीं वो तो वड़ा पाव बहुत ईजिली मिल जाता है. ऐसे उसके बगल में केला वाला भी बैठता है. आपका चॉइस होता है ना क्या खाते हो आप. सो चूज़ राइट एंड देन यू कैन बी हेल्दी. लाइक अभी कुछ बिजनेस प्लान्स भी मैम आगे नेक्स्ट आपके कुछ हैं ऐसे, लाइक अपार्ट फ्रॉम ऑल दीज थिंग्स, कुछ बिजनेस में? सो बिजनेस में ऐसे मतलब मार्वलस मिसेस इंडिया जो है ये एक बिजनेस ही है. बिकॉज लाइक आई सेड कि एनी थिंग इट्स एन लाइक आई बिलीव दैट आई एम एन एंटरप्रेन्योर, क्योंकि ये एक स्टार्टअप है. तो स्टार्टअप के जो डिफ़िकल्टीज़ है वो मुझे भी फेस करने पड़ रहे हैं, बिकॉज आई डोंट हैव एन इन्वेस्टर. ये मेरा अपना है, खुद से मैं कर रही हूँ पूरा 1 मैन शो. अभी तो 1 मैन शो चल रहा है. तो ये लेकिन मुझे इसको बड़ा करना है. इसको आई रियली वांट, एंड बिकॉज इट हैज़ अ वेरी पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन विमेन, राइट. तो ये जो इम्पैक्ट मैं क्रिएट कर रही हूँ, बिकॉज आई सी इट. जैसे एक एग्जाम्पल है कि इस साल एक पार्टिसिपेंट है, तो मैं 1-to-1 ट्रेनिंग देती हूँ. ओके. Which is again our USP कि no organizer or no other pageant does that. तो मैं 1-to-1 ट्रेनिंग देती हूँ. तो उनका चाइल्डहुड ड्रीम था, वो कहती है मैम कि मुझे ना एक बुक पब्लिश करना है. वो देखेंगे कब? ऐसे देखेंगे कब क्यों? ऐसे तुम तैयारी करो. और वी स्टार्टेड हर ट्रेनिंग इन मार्च. तुम तैयारी करो, हमारा पैजेंट होगा 13 अक्टूबर को उदयपुर में. यू प्रिपेयर योर बुक, वी विल रिलीज इट ऑन 13 अक्टूबर. आई विल गिव यू दैट प्लेटफॉर्म. तो ऐसा प्लेटफॉर्म फॉर समबडी हु इज बीन अ होम मेकर कहाँ मिलेगा? तो ये जो है, ये हम ऐसी बहुत सारी स्टोरीज है कोणार्क मेरे पास, लास्ट सीजन की, इस सीजन की ऑलरेडी. तो इसे ही मुझे बढ़ाना है. एंड देन वन थॉट कम्स कि अरे बट एक के लाइफ में हम चेंज करके क्या करेंगे. लेकिन ऑलवेज रिमेंबर कि इट्स अ रिपल इफेक्ट, क्योंकि हर एक बंदा ऑन एन एवरेज नोज 300 पीपल. करेक्ट, right. ये है. एंड वाई डू पीपल से कि योर नेटवर्क इज योर नेटवर्थ. तो एक बंदे के लाइफ में अगर हम
वो बदलाव लाए तो वो रिपल इफेक्ट तो होगा ही ना. उसमें जो कॉन्फिडेंस आ गया है कि येस आई एम गोइंग टू बी एन ऑथर, इट इज़ ब्यूटिफुल टू सी. It's really amazing, and this I feel very proud that it is something that I have started, but I want to impact more and more. और वो more and more तभी होगा जब I do it every year consistently. ये pageant मैं करते जाऊंगी. तो यही है, यही बिजनेस प्लान सो टू से है कि एंटरप्रेन्योर हूँ, अभी एस्टैब्लिश्ड पैजेंट ऑर्गेनाइजेशन बनना है मैंने. मैम आपसे मिसेस वर्ल्ड जो आपको ऑफ कोर्स सम्मानित किया गया था, उसकी एक पूरी स्टोरी, एक जर्नी जो है ना, दैट आई रियली वांट कि आप लोगों को बताएं कि किस तरीके से, बिकॉज यू कम, जितना मैंने आपके बारे में रिसर्च करा है, सैड यू कम फ्रॉम अ मिडिल क्लास फैमिली, और फिर आपने उसको बहुत सारे स्ट्रगल्स के साथ में फिर आप वहाँ तक पहुँचे थे. सो एक जर्नी, बिकॉज लॉट ऑफ पीपल who will be looking this forward to this podcast, listening to this podcast, वो लोग सुन रहे होंगे, इसमें से बहुत सारी मॉडल्स भी होंगी, है ना, तो उनके लिए बहुत इंस्पायरिंग होगा ये जो जर्नी है. सो मिसेस वर्ल्ड हुआ था 2001 में. आई वॉन एट द सेम टाइम व्हेन प्रियंका चोपड़ा, लारा दत्ता एंड दिया मिर्जा वन देयर रिस्पेक्टिव क्राउन्स. सो दैट इट वॉज अ गोल्डन ईयर फॉर इंडिया वे पैजेंट्स वॉज कंसर्न, बिकॉज चारों ही क्राउन्स हम लेके आए थे. डिफरेंस ये था कि आई वॉज द फर्स्ट इंडियन टू पार्टिसिपेट इन मिसेस वर्ल्ड. मिसेस वर्ल्ड 1984 से चला आ रहा है, बट इन इंडिया तभी तो किसी को पता भी नहीं था. लेकिन जब मुझे मॉरिन वाडिया जी, जो ग्लैड्रैक्स की फाउंडर है, उनका फ़ोन आया एक दिन, एंड आई वाज इन द मिड्स ऑफ द शो. शी सेड, यू नो अदिति, देयर इज अ शो लाइक दिस, अ पैजेंट लाइक दिस व्हिच हैपेंस इन लास वेगस. इसका नाम है मिस. बाय देन आई वाज मैरिड, मेरी बेटी 1 साल की थी, लेकिन आई वाज बैक ऑन रैम्प एंड एवरीथिंग. तो उन्होंने कहा कि तुम्हें जाना है. तो मैंने बोला कि सोचती हूँ मैं, मुझे 1 दिन का टाइम दे दीजिए. शी सेड लेकिन तुम्हारे पास सिर्फ 13 दिन है, 13 दिन बाद तुमको फ्लाई करना है अगर जाना है तो. आई सेड 13 दिन में मैं सब कैसे करूँ, क्योंकि इंटरनेशनल पैजेंट के लिए आपको बहुत तैयारी करनी पड़ती है. गाउन है, नेशनल कॉस्ट्यूम है, इंट्रोडक्शन है, एवरीथिंग. सो अगेन चैलेंज तो पसंद है मुझे. सो आई सेड, मैंने उनसे कहा आई डोंट नीड अ डे, आई गो. तो उन 13 दिनों में पूरा सब ऑर्गेनाइज किया. लकीली आई हैड एंजल्स इन माय लाइफ, हेमंत त्रिवेदी, धीरेन शाह जो शीतल के ओनर है, तो इन लोगों ने, मनीष, इन लोगों ने बहुत हेल्प की. तो उन्होंने दे पुट टुगेदर द वार्डरोब फॉर मी. आई वर्कड आउट फॉर 13 डेज जो भी करना था, एंड आई लैंडेड अप देयर. लेकिन यही ध्येय था कि मुझे जीतना है. तो आई सेड कि, लेकिन तभी बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स भी आए मेंटली. मतलब लोगों ने फ़ोन कर करके मुझे बोला कि तुम प्रोफेशनल सुसाइड करने जा रही हो, क्योंकि एट दैट टाइम, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट टुडे, थिंक ऑफ 25 years back, when women did not come out to say कि we are married, especially in my field, not anywhere else, in my field, whether it was modeling or whether it was Bollywood, कि we are just good friends. रिलेशनशिप में भी हो के we are just good friends, ये होता था. तो हियर आई वॉज कि आई एम गोइंग फॉर मिसेस वर्ल्ड. अरे मिसेस का टैग है उसमें. तो आई सेड बट मैं हूँ मिसेस. एंड आई सेड लुक, मेरा ये कभी ध्येय था ही नहीं. दिस वॉज नॉट माई फोकस एनीवे. अगर मेरा काम बंद हो जाता है देन आई गो बैक टू मेडिसिन, क्योंकि तभी सिर्फ 3 साल का ही हुआ था, तो तभी आई वुड हैव गॉन बैक. तो आई सेड आई विल टेक अ चांस, बट एज अ मैरिड वुमन व्हाई शुड आई हाइड दैट आई एम मैरिड, राइट? इट इज़ अ स्टेट, इट इज़ अ स्टेज इन माई लाइफ, जो एक नेचुरल प्रोग्रेशन है. आई एम अ मदर ऑफ 1 year old, तो इट इज़ अ नेचुरल प्रोग्रेशन. तो मैं ये क्यों छुपाऊँ ये इन चीज़ों को? तो ऐसे नहीं छुपाना है. आई विल टॉक टू पीपल एंड आई विल टॉक टू प्रेस एंड एवरीथिंग. तो ये मैं मतलब कूद गई उसमें, एंड आई वेंट देयर, एंड व्हेन आई वन एंड केम बैक, तो इतना ब्यूटीफुल रिस्पॉन्स रहा सबका. जब मैं छोटे शहरों में जाती थी तो आई हैड मदर इन लॉज कमिंग टू मी एंड सेड कि बेटा हमको हमारी डॉटर इन लॉ को भेजना है, कि हमारा ड्रीम था, अब हम तो नहीं कर पाएंगे, हमें अभी चाहिए कि हमारी डॉटर इन लॉ जाए. तो इतना अच्छा लगता था ना. तो येस्टरडे इन फैक्ट आई हैड अ 72-year-old लेडी हु केम फॉर ऑडिशन इन दिल्ली, एंड आई वुड लव फॉर दैट कैटेगरी ऑल्सो टू पार्टिसिपेट. क्योंकि क्यों हम ये डेफिनेशन रखते हैं कि अ ब्यूटिफुल वुमन, इन इंडिया फेयरनेस को बहुत इंपॉर्टेंस दिया जाता है, एक सर्टन हाइट. उसकी क्या गलती है? अगर उसके पेरेंट्स की हाइट नहीं है तो क्या अ शॉर्ट वुमन इज़ नॉट ब्यूटिफुल? शी इज़ नॉट गुड इनफ फॉर रैम्प, शी इज़ नॉट गुड इनफ फॉर ब्यूटी पैजेंट. ऐसे हम क्यों करते हैं? एक माँ है,
मेनोपॉजल है सपोज, बॉडी चेंजेस तो होते ही है, राइट? तो क्यों फिगर ऐसे ही होना चाहिए तो ही ये महिला ब्यूटीफुल है? ये प्रेशर क्यों है? अरे आप तो बहुत अच्छा मेंटेन करती है, मुझे कहते लोग। आई सेड मेरे ही उम्र के जो मेन है, मेल काउंटर पार्ट्स है, क्या उनसे आप ऐसे बात करोगे? क्यों एक वुमन मेंटेन्ड है और मैन है तो ही सो हॉट, क्यों ऐसे? ये एक बहुत माइंडसेट है, माइंडसेट है, तो मुझे चेंज करना है उसको। तो मैं मेरे मार्वलस मिसेस इंडिया से मेरा यही मानना है कि every human being is beautiful, every human being has a superpower, right? If it is her childhood dream and उसे नहीं कर पाई वो because family was conservative, ये है वो है, today she can, why can't I fulfill that dream for her, right? तो यही मेरा मानना है कि we believe in beauty inside out. बट दैट इज़ अ मैम वेरी ब्यूटिफुल थिंग दैट यू टोल्ड कि 72 ईयर ओल्ड जो मैम है सॉरी वो ऑडिशंस पे आई, एंड इफ लाइक सपोज वी सी हर वॉकिंग ऑन द रैम्प, सो इतने मिलियंस ऑफ गर्ल्स जो इंस्पायर होंगे उनको देख के, लेडीज होंगी, है ना? सो वो एक आइस ब्रेकिंग आई थिंक होपफुली होपफुली, क्योंकि मेरी मदर का हमने हाल ही में 75th बर्थडे सेलिब्रेट किया, एंड मेरा उनसे बहुत मतलब आई गेट एंग्री एट हर कि अभी क्या, अभी नाम 75, आई सेड यू आर जस्ट 75 एंड टच वुड, वो मैं नहीं नीचे बैठ के उठ पाती, मैं नहीं कर पाती हूँ, वो उठ के बैठ जाती है विदाउट सपोर्ट। हाँ, माई मदर कैन सिट डाउन, ऐसे पलटी जो कहते हैं, और वो वहाँ से विदाउट सपोर्ट शी कैन स्टिल गेट अप, टच वुड, वो उनका एक्टिव मोबिलिटी स्टेट है ना? तो आई सेड वाई, तुम थोड़ा, शी गोज फॉर अ वॉक, शी इज फिट, लेकिन वो गिव अप करना कि अभी क्या, अभी तो हो गया, तुम लोग तो सेटल हो गए। आई सेड नो मॉम, यू कांट थिंक लाइक दैट। तो ऐसी बहुत महिलाएं हैं जो गिव अप कर देती है कि चलो अब तो सीरियल ही देखना है, कि अभी क्या चलना, घुटनों में दर्द है, क्यों है घुटनों में दर्द, उसका कुछ करिए ना, सिर्फ ये लेके हाँ घुटनों में दर्द है मैं कुछ नहीं कर, नो, गेट अप एंड डू समथिंग अबाउट, एक्शन लो, आप ठीक हो जाओगे। I was ma'am looking like last week to for us in some video that वहाँ पे US में there were females जो कि after pregnancy like approximately 6 months after वो जिम हिट कर रही हैं, 6 to 8 months after that, और बेबीज़ को उन्होंने पूरा यहाँ पे होल्ड कर रखा है और वो बेबीज़ के साथ जिम कर रही हैं। सो उसमें कंपैरिजन दिखाया गया था दैट इंडियन वुमेन घर पे रहती हैं 1-1.5 साल, उनको पूरा टू हील द बॉडी, देयर इज़ अ प्रोसेस इन एशियंट आर्ट ट्रेडिशंस एंड ऑल। सो बोले वहाँ पे वो इतनी जल्दी हिट कर रही हैं, सो लाइक पीपल आर लुकिंग लाइक थिंग्स कि भाई वहाँ पे कर सकते हो तो यहाँ क्यों नहीं? तो ये है ना कि प्रेगनेंसी जो है यहाँ पे बहुत अलग ट्रीट की जाती है, वहाँ पे क्या है कि इतना हेल्प नहीं होता है उनको, कि फैमिली का भी उतना सपोर्ट नहीं, वो नेगेटिव है ऑफ कोर्स इन दैट सेंस, क्योंकि मेंटली भी हेल्प नहीं मिलती, मेड्स नहीं होती है, हमारे यहाँ डोमेस्टिक हेल्प भी मिल जाती है, माएँ भी बहुत हेल्प करती है, लेकिन वही है कि योर बॉडी ऑफ कोर्स नीड्स रेस्ट आफ्टर चाइल्ड बर्थ, क्योंकि 9 महीनों तक आपने एक प्रोडक्शन किया है एक ह्यूमन बीइंग का अपने अंदर, तो बॉडी चेंजेस हो गई है, यू नीड टू सेटल डाउन। तो ऐसे नहीं मैं कहती कि दूसरे दिन चलो जिम जाओ, क्या है घर पे, नो, यू टेक टाइम, यू गिव टाइम टू योर बेबी, इट्स अ न्यू बॉर्न बेबी। लेकिन ये नहीं कि घी के लड्डू खा के 2 लोगों के लिए खा के वेट पुट ऑन करो, क्योंकि देन इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट टू लूज दैट वेट। एंड आई एम नॉट अगेंस्ट के लाइक इन आर पैजेंट अगेन वेट इज़ नॉट अ क्राइटेरिया, लेकिन वेट से नेगेटिव क्या होता है, आपके जॉइंट्स में प्रॉब्लम आता है, योर सेल्फ कॉन्फिडेंस गोज फॉर अ टॉस, क्लोथ्स लुक बेटर व्हेन यू आर वर्कड आउट, तो वो जो है, प्लस हेल्थ के लिए आपका डायबिटीज़ हो, कोलेस्ट्रॉल हो, हेल्थ, हार्ट, योर जॉइंट्स, एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन योर वेट, राइट? इट्स ऑल अफेक्टेड बाय द वेट। तो 6 वीक्स रेस्ट लेना ज़रूरी है, बिकॉज 6 वीक्स लगते हैं आपकी जो थैली, जो गर्भाशय होता है या वूम्ब या यूट्रस, तो उसे वापस शेप में आने के लिए, ओरिजिनल साइज़ में आने के लिए, तो वो, एंड देन हार्मोनल जो सेटल हो जाते हैं तब तक, तो 6 वीक्स आप बेसिक एक्टिविटी तो करनी चाहिए, बेड रेस्ट की कोई ज़रूरत नहीं होती है, प्लीज़ डोंट टेक बेड रेस्ट, उससे कोई फ़ायदा नहीं है आपको, लेकिन आप विगरस जिम वगैरह नहीं करें तो ठीक है, लेकिन उसके बाद में यू कैन स्टार्ट स्लोली, एक्टिविटी तो आप बढ़ा ही सकते हो, वॉक के लिए जाइए, आपको जिम नहीं जाना है, वॉक के लिए जाइए, अगर आप 2nd फ्लोर पे रहते हो स्टेप्स चढ़िए ऊपर नीचे,
लेकिन एक्टिव रहना ज़रूर, योगा करिए, पिलाटिस कीजिए, जो भी करना है, जुम्बा ज्वाइन करिए, लेकिन एक्टिविटी ज़रूरी हो जाती है फिजिकली। तो ये नहीं कि 1 साल के लिए आराम करके आपको कोई फ़ायदा होने वाला है, नुकसान ही होने वाला है। एंड प्लीज़ 2 लोगों के लिए मत खाइए, ज़रूरी नहीं है, योर बॉडी इज़ गुड इनफ फॉर व्हेन यू ईट फॉर 1 पर्सन। और घी का लड्डू ज़रूर खाइए, मुझे भी पसंद है, लेकिन एक काफ़ी है, उससे ज़्यादा नहीं। 6 खाने से उससे ऐसे नहीं कि आपकी हेल्थ और अच्छी होगी या मिल्क जो होता है वो और बेहतर क्वालिटी का होगा, वैसे नहीं होता है। मैम देयर इज़ अ थिंग कि काफ़ी सारे लोग हैं ना, ये जानना चाहते हैं कि एक्ट्रेसेस एंड द सेलेब्स लाइक यू कि वो क्या खाना पसंद करते हैं, लाइक दे लिटरली दे लाइक स्ट्रीट फूड्स एंड ऑल, या जो जैसे हम लोग क्रेव करते हैं तो वो ऐसा होता है? अरे जयपुर की खासियत ही है खाना यार, इतना अच्छा खाना मिलता है ना। मुझे राजस्थानी फूड तो बहुत पसंद है, जैसे मैंने कहा कि रावत की कचौड़ी आज खा के ही जाऊंगी मैं। तो मेरा ऐसा है कि आई एम अ वेजिटेरियन, आई एम अ बॉर्न वेजिटेरियन एंड आई हैव रिमेन्ड अ वेजिटेरियन, क्योंकि मेरा मन नहीं किया कभी। मैंने 3rd स्टैंडर्ड में एक छोटा सा लैम्प था, उसे कटते हुए देखा और वो हलाल था, तो वो तड़प जो थी वो मैं अभी तक आई हैवंट बीन एबल टू गेट ओवर, तो मेरा मन नहीं किया कभी उसके बाद। लेकिन ऑफ कोर्स फैमिली हमारी या ब्राह्मण्स, तो वी नेवर मेड नॉन वेज एट होम, तो घर में भी कभी बड़े होते हुए नहीं खाया। तो टुडे ऑल्सो आई कंटिन्यू टू बी वेजिटेरियन एंड आई बिलीव वेजिटेरियन इज़ हेल्दियर ऑप्शन फॉर ह्यूमन बींग्स, क्योंकि हमारे दांत, हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम है वो इट इज़ मोर ऑफ अ हर्बीवोरस। जो वेजिटेरियन एनिमल्स है उनको ज़्यादा रिजेंबल करती है, ना कि कार्निवोरस जो फ्लैश खाते हैं, वैसे नहीं है। लेकिन अगेन इट्स अ पर्सनल थिंग, मैं नहीं करती, मैं एम नॉट एन एक्टिविस्ट कि नहीं वेजिटेरियन खाओ, वेजिटेरियन आपकी मर्ज़ी है। मैं ये मानती हूँ, मैंने मेरा ओपिनियन शेयर किया, इट इज़ हेल्दियर। तो आई लव होम फूड। कभी भी मैं किसी एनीबडी आस्क्स मी ना कि आपको क्या चाहिए, अच्छा आपके घर का खाना खिलाओ मुझे, क्योंकि बाहर का खा के बहुत थक गई हूँ। इतना ट्रैवलिंग करते हैं, इतना ये करते हैं, तो व्हेन पीपल से ओ विल गो आउट फॉर डिनर, सर नहीं आपके घर आ जाओ। तो मुझे घर का खाना पसंद है। एंड अभी व्हाट हैपेंस इज एट वन पॉइंट मैं जितना मर्जी खाऊं, माई मेटाबॉलिज्म वॉज वेरी वेरी हाई। तो आई टू ईट बटर नान, आई टू ईट पराठास विद घी एंड मक्खन एंड मतलब anything, and I would still remain a certain weight. Abhi unfortunately वैसा नहीं है, with age and metabolism of course has slowed down. Activity needs to be a lot more. तो वो मेरा अभी I'm trying to maintain a certain physique. तो उसके लिए food plays a very very important role. Workout है, लेकिन workout जैसे कहते हैं कि तुम्हारी body kitchen में 80% बनती है, 20% is in the gym. So टाइम पे खाना, लिमिटेड खाना, हेल्दी खाना, ये 3 लक्ष्य है। लेकिन लाइक आई सेड के लास्ट नाइट आई लैंडेड ओनली एट 1 o'clock, तो क्या डिनर करें। आई थॉट कि आके यहाँ पे राजस्थानी खाना खाऊंगी, लेकिन फिर नहीं खा पाई कुछ भी, तो डिनर तो रह ही गया, तो इंटरमिटेंट फास्टिंग हो गया। तो आज सुबह आपने फ्रूट्स खिलाए, थैंक यू फॉर दैट, तो फ्रूट्स खाया। सो ऐसे चॉइसेस, जैसे मैंने कहा कि समोसा है, एप्पल है, तो एप्पल चूज़ करती हूँ मैं। हालांकि मुझे फ्राइड फूड बहुत पसंद है, कभी कभार खाती हूँ, ऐसे नहीं कि लाइफ है एक बार ही जीनी है। तो आई लव रावत कचौरी, तो वो तो खाऊंगी मैं, लेकिन ये नहीं कि मैं 12 लेके जाऊंगी और नेक्स्ट 12 days आई ईट 1 every day। आज एक खाऊंगी, फिनिश, दैट्स इट। देन अगेन एक खा के देन यू सेट ऑन द हेल्दी दिस थिंग। लेकिन मैं बेसिक खाना खाती हूँ, मुझे दाल चावल रोटी सब्जी पसंद है, तो आई एम नॉट अ बिग दिस थिंग। मैम जैन फूड खाएगा भी? बिकॉज ऑफ कोर्स हम मेरे जैन फ्रेंड्स हैं, यस। हाँ, सो बिकॉज हम लोग ऑनियन एंड गार्लिक भी नहीं खाते हैं। सो जैसे वेजिटेरियन के अंदर में, लाइक पीपल हु आर वेजिटेरियन, उनको वेजिटेरियन फूड पसंद है, उसमें भी देयर आर पीपल हु लव्स जैन फूड। वो लाइक माई फ्रेंड्स एंड ऑल, तो कभी उनको इनवाइट करते हैं घर पे डिनर एंड लंच पे, सो दे लाइक कि बिना लहसुन और प्याज के खाने के सिर्फ नॉलेज। एग्जैक्टली नहीं, लेकिन बहुत अच्छा बनता है आपका खाना, मतलब वो स्वाद ही कुछ अलग होता है। थैंक यू सो मच मैम फॉर कमिंग ऑन द पॉडकास्ट। थैंक यू सो मच। आप अपने फैंस से, अपने जितने भी लोग आपको देख रहे हैं इस पॉडकास्ट में, उनसे क्या कहना चाहेंगे? कोई एक मैसेज जो आप देना चाहें वो प्लीज़। वेल मेरा मैसेज यही रहेगा कि जैसे मैंने पहले भी कहा था कि प्लीज़ बी काइंड, फर्स्टली टू योर सेल्फ एंड देन टू अदर्स। एवरी डे एक एक्ट ऑफ काइंडनेस करिए। एंड इस एक्ट ऑफ काइंडनेस का मतलब नहीं है कि पैसा ही डोनेट करना है। जस्ट गिव अ कॉम्प्लीमेंट, जेन्युइन कॉम्प्लीमेंट टू योर मदर कि आज दाल अच्छी बनी है,
राइट हम बहुत फट करके बोल देते हैं क्या इसमें ये नहीं है, लेकिन कभी कॉम्प्लीमेंट किया है तो कॉम्प्लीमेंट करिए. हेल्प समबडी, राइट. इट डजंट टेक मच बट दैट कैन चेंज समबडीज लाइफ एंड इन ट्रू सेंस. तो यही मेरी दरख्वास्त है कि प्लीज़ बी काइंड टू योर सेल्फ एंड टू अदर. एक कॉम्प्लीमेंट मैम मैं भी देना चाहूँगा आपको. योर रैंडम एक्ट ऑफ काइंडनेस. That today our studio is not only glowing from inside but from the outside as well. Because आपके फेस पे इतना जो ग्लो है उससे आज जो स्टूडियो है वो एक. अरे 4 घंटा ही सोई हूँ. आई एम एग्जॉस्टेड बट थैंक यू सो मच फॉर योर कॉम्प्लीमेंट. आई विल एक्सेप्ट इट विद ग्रेस. थैंक यू सो मच मैम. थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस पॉडकास्ट एंड आई होप ये पॉडकास्ट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा बिकॉज इसमें बहुत सारी हेल्पफुल टिप्स, हेल्दी टिप्स हमने शेयर करी हैं मैम के साथ में. अगर आप ऐसे ही और इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट सुनना चाहते हैं सो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच. कम्मगनी.